हरे कृष्णा। तो आप सबका आज फिर से सेकंड सेशन में आपका स्वागत है। और इस सेशन के माध्यम से, इन सेशनों के माध्यम से हम श्रील प्रभुपाद जी का खास योगदान, जो प्रभुपाद जी ने हमको शुद्ध संदेश देने का प्रयास किया और किस प्रकार अल्प ज्ञानी लोग इस प्रयास को एक गलती मान के उसका बुराई कर रहे हैं, उसका हम क्लैरिटी दे रहे हैं आपको। जो भी उन्होंने चैलेंजेस दिए हैं, जो भी उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, उन सभी के जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हम बहुत प्रसन्न हैं कि आपके हमारे साथ, हम सभी के साथ हिज ग्रेस सत्यराज प्रभु, जो कि इस वक्त अभी झांसी में बैठे हैं और एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, यूपी स्टेट गवर्नमेंट में, वहाँ पर जॉब करते हैं और हमारे साथ हैं। तो सत्यराज प्रभु हमारे ख़ास मित्र हैं, बहुत सालों से जानते हैं एक दूसरे को। और प्रभु जी का एक छोटा बेटा भी है जो गुरुकुल में पढ़ते हैं अभी। उन्होंने अपने बेटे को इस्कॉन के गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं। और सत्यराज प्रभु, जैसे मैं बता रहा था, ब्राह्मण परिवार से हैं और कई सालों तक उन्होंने अलग अलग बहुत सारे ग्रंथ, हमारे वैदिक शास्त्र के जितने भी अलग अलग पुराण हैं, जितने भी अलग अलग, यहाँ तक कि उपनिषदों को भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो आज हम उनकी हेल्प लेंगे इसको और अच्छे से समझने के लिए कि प्रभुपाद जी ने क्या हमें कुछ भूल प्रस्तुत किया है, कुछ गलती प्रस्तुत किया है, या प्रभुपाद जी ने सही चीज़ प्रस्तुत किया है। तो सत्यराज प्रभु को मैंने खास इसलिए चुना है आप सभी से मिलाने के लिए, क्योंकि उनको भी इस प्रकार के शुरू में इस प्रकार के डाउट्स आते थे, उन्होंने स्वयं मेरे को बताया। तो उनको भी इस प्रकार से डाउट्स आते थे कि प्रभुपाद जी ने इस प्रकार के अनुवाद क्यों किए हैं। यहाँ कर्म योग को भक्ति योग बोला है, या सांख्य योग को भक्ति योग, बुद्धि योग बोला, बुद्धि योग को भक्ति योग, जिस प्रकार के वो सब आरोप लगा रहे थे। तो सत्यराज प्रभु जी स्वयं इन सब अलग अलग स्टेजेस से गुजर रहे हैं और बहुत समय उन्होंने रिसर्च में लगाया है। बहुत सारे अलग अलग ग्रंथों को, जो इन्होंने गीता प्रेस बताया, गीता प्रेस जो है वो प्रमाणिक है। तो सत्यराज प्रभु ने पूरा गीता प्रेस के कई ग्रंथों को पढ़ा है। तो आइए हम उनसे सुनते हैं आज। हरे कृष्णा सत्यराज प्रभु, स्वागत है आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बताइए प्रभु जी, थोड़ा सा अपना अनुभव बताइए इस विषय में। मैं देखा आपका लास्ट वीडियो, देखा जो आपने कल रिलीज किया, और मैंने उस व्यक्ति का वीडियो भी देखा जिन्होंने प्रभुपाद जी के ऊपर काफी, उनकी भगवद गीता के ऊपर काफी टिप्पणियां की हैं। और बहुत दुख हुआ ये जान के कि ऐसे लोग भी हैं जिनको एक्चुअल में अज्ञान काफी भरा हुआ है। असली बात होती है कि लोग, मुझे लगता है काफी, वो प्रभु जी काफी परेशान से लग रहे थे और इसलिए बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड तरीके से उन्होंने इन चीजों को वर्णित किया। होना क्या चाहिए कि एक जो समझदार व्यक्ति होता है, किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी संस्था के बारे में, किसी भी घटना के बारे में टिप्पणी देने से पहले वो उसका पूरा अध्ययन करता है। बहुत ही नौसिखिया व्यक्ति होगा जो थोड़ी सी बात जान के ज्यादा बोलने लगे। तो बेटर है कि हम लोग उस घटना के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, उस संस्था के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। और पूर्ण जानकारी हमको तब मिलेगी जब हम थोड़ा उस में घुसेंगे अंदर, है ना, जब जाएंगे अंदर तब हमें प्राप्त होता है। तो जब मैं शुरू शुरू में भक्ति में जुड़ा, या इस्कॉन से कहूँ मैं जुड़ा, पहले मैं एक्चुअल में ब्राह्मण फैमिली में था। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी अक्सर हमारे गीता प्रेस की श्री रामचरितमानस का रेगुलर अध्ययन करते थे, और मेरे दादाजी अक्सर मुझे बहुत सुंदर सुंदर कथाएं पुराणों की या रामचरितमानस की कथाएं अक्सर सुनाया करते थे। और मेरे दादाजी को तो लगभग पूरी रामचरितमानस कंठस्थ थी, तो मैं उनसे बहुत प्रभावित रहता था। फिर धीरे धीरे जब नया नया इस्कॉन में आया तो किसी ने बोला भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म है। जब बच्चा था तो राम जी को परम ब्रह्म मानता था, तो जाहिर सी बात है उसमें बचपन जैसा मानसिकता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो इन सब चीजों से दूर हो गया, क्योंकि जैसा समाज है, उस समाज क्या है, आपको भक्ति करने के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं देता है। तो जनरली हम लोग इन सब चीजों से दूर हो जाते हैं, फिर हम सामान्य लौकिक कार्यों में लग जाते हैं। लेकिन क्योंकि पुराना बचपन का कुछ संस्कार था, तो मैं आकर्षित हुआ किसी संस्था की ओर। या मेरे एक मित्र थे, अंकुर सरेजा नाम था, या आनंदवर्धन का बाद में नाम हुआ, तो उन्होंने बहुत मुझे हेल्प की इस तरह के डिस्कशंस में। तो मुझे अक्सर लगता था कि ये तो
बढ़िया आदमी है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पहले से बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो अक्सर भगवत गीता की बातें करते थे। तो खैर मैं उनकी बातों से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रेस होने लगा, और मेरा जो अहंकार था वो, कि मैं ब्राह्मण हूँ या मैं अयोध्या का हूँ, बेसिकली हम लोग अयोध्या के हैं, तो धीरे धीरे वो अहंकार डाउन होने लगा, क्योंकि मुझे उनकी बातें काफी हद तक अपील करने लगी। उन्होंने ज्यादा ग्रंथ नहीं पढ़े थे, वो अक्सर भगवदगीता की बातें करते थे। तो जब मैं नया नया जुड़ा, तो फिर उन्होंने मुझे भगवदगीता दी प्रभुपाद जी की, और बोला आप इसे पढ़िए। मेरे पास इससे पहले गीता प्रेस की भगवदगीता थी, और वो छोटी वाली थी, और उसमें श्लोक लिखे थे, उनका अर्थ लिखा था। तो जैसा कि आपने कल अपने वीडियो में बताया कि भगवदगीता पढ़ के एक्चुअल में ये समझ में नहीं आता कि हम करें क्या, तो वो इसलिए बड़ी नीरस भी लगती है। आप गीता प्रेस की भगवदगीता का केवल ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ी निरसता आती है, ऐसा लगता है भगवान ये कह रहे हैं, ठीक है कह रहे हैं तो कह रहे हैं भाई, हम क्या करें। इस तरह का भावना आता है, तो हमें प्रैक्टिकली समझ में नहीं आता कि भगवान को प्राप्त करना है, एम्फेसिस जो है ना वो नहीं आ पाता। तो उन्होंने भगवदगीता दी, तो मैंने भगवदगीता पढ़ना शुरू की। क्योंकि मैं एक हिंदी माध्यम का लड़का था, और मेरी संस्कृत काफी अच्छी थी, 10th 12th तक मैंने संस्कृत पढ़ी थी। तो मुझे शुरू में ही बहुत सारे डाउट्स आने लगे। पहली बार जब मैंने भगवदगीता पढ़ी, तो मैं लगातार 4-5 घंटे श्रील प्रभुपाद जी की भगवदगीता पढ़ा। तो मुझे शुरू में ही अजीब सा लगा, क्योंकि ट्रांसलेशन का जब हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखते हैं तो अलग लिखा है, पर नीचे ट्रांसलेशन अलग, अरे सभी में नहीं था, बट ऐसा लगा कि प्रभुपाद जी जबरदस्ती हर जगह भक्ति योग को डाल रहे हैं। तो क्या हुआ, मैं दूसरे सेकंड चैप्टर में ही थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो मैं एक प्रभु जी को फोन किया, मैंने बोला प्रभु जी ये तो पता नहीं क्या है। उन्हीं आनंद उदंत को बोला, तो वो समझ गए होंगे, शायद वो भी इस चीज से गुजरे होंगे, या ना भी गुजरे हों। कुछ लोग ऐसा मैंने देखा है, उन लोगों ने बहुत डाउट नहीं किया, क्योंकि ऐसा नहीं सबको डाउट्स आते हैं, जो पिछले जन्म से कर रहा होगा उसको नहीं भी आते होंगे, पर मुझे आए। तो फिर मैंने उनको फोन किया, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, देखो प्रभु, ये भगवान का जो वाणी है और भगवान से अभिन्न है, तो आप क्यों नहीं भगवान से प्रार्थना करके एक बार पूरी भगवदगीता पढ़ लीजिए, पूरी भगवदगीता पढ़ लीजिए। आप दूसरे अध्याय में अधीर मत होइए, अगर कुछ प्रश्न आपको रह जा रहे हैं तो रहने दीजिए, पर आप धीरे धीरे हिम्मत करके पूरी भगवदगीता पढ़ लीजिए। और मैंने उनकी इस बात को स्वीकार कर लिया। फिर क्या हुआ, मैं उस भगवदगीता को 1 महीने में या शायद 15-20 दिन में कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने में मैं सच बता रहा हूँ, क्या हुआ कि जो मेरे डाउट शुरू में थे, तो मैं कनेक्ट करने लगा कि उन्होंने बुद्धि योग को भक्ति योग क्यों लिख दिया, या कर्म योग को भक्ति योग क्यों लिख दिया। क्योंकि जब आप सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर में जाएंगे, सिक्स चैप्टर तक आएंगे, तो उन्होंने कर्म योग या जो ध्यान योग है इसकी महिमा ही गाई है धीरे धीरे। लेकिन ऐसा भगवान ने डायरेक्टली, मतलब भक्ति की बात न करके, ज्ञान योग, ध्यान योग इत्यादि के माध्यम से वो धीरे धीरे भक्ति योग पे लेके आते हैं। तो 7वें अध्याय से आपको बहुत क्लियर होने लगेगा कि भाई भक्ति योग ही मुख्य है। यत करो यत स्नाति यत ददाति कुरु। तो जितने भी श्लोक है, भगवान बोले जो भी कुछ करना है, खाना है, पीना है, दान देना, मेरे को ध्यान करते हुए करो। या कल एक श्लोक हमारे प्रभु जी बता रहे थे, मई सर्वाणी कर्माणी। तो भगवान बताएंगे कि तुम्हें कर्मयोग कैसे करना है, मेरे को ध्यान में रखते हुए, मुझे ध्यान करते हुए। तो जब हम पूरी भगवदगीता पढ़ेंगे, तो हम एक्चुअल में प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं वो हमें क्लियर हो जाएगा, हमको कोई संशय नहीं रहेगा। हो सकता है छोटे मोटे संशय है, जैसे मुझे एक संशय ये हुआ कि एक तो ये बुद्धि योग वाला संशय है, तो वो मेरा 10वें अध्याय से क्लियर हो गया, जहाँ पर भगवान बोलते हैं, तेषाम तत्त्वयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येनु मामु प्यांति ते। ये प्रभुपाद जी ने बोला भाई ये शुरू से ही आप स्टार्ट कर दो। और एक प्रभुपाद जी की बहुत अच्छी बात थी, प्रभुपाद जी का मुझे एक भक्त ने कथा सुनाई कि प्रभुपाद जी के पास एक बार लोगों ने पूछा कि आप हर जगह भक्ति योग को डाल देते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले कि ये जो निराकारवादी लोग हैं, या जो अद्वैतवादी लोग हैं, जहां पर भगवान साकारवाद या सगुणवाद की डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ये लोग वहां भी निराकारवाद डाल देते हैं। मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन की भगवदगीता पढ़ा, उसमें जब आप ये श्लोक पढ़ेंगे, मत्ता परम तरम नान्यत किंचिदस्य धनंजया, या आप पढ़ेंगे वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। तो वो लोग भगवान का जो साकारवाद जहां जहां भी चले, जैसे परम धाम की बात कर रहे हैं, तो परम धाम किसी व्यक्ति का होगा, किसी निराकार वक्त का धाम नहीं होता है ना। या आप परम पुरुष की बात कर रहे हैं, या परम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, या दिव्य पुरुष की बात करी जा रही है भगवता में, तो पुरुष को रिप्रेजेंट करा जा रहा है, तो इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा साकारवाद का झलक है। लेकिन वो लोग क्या करेंगे, वो लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी, मैं देखा, वो काफी फेमस व्यक्ति रहे, काफी प्रकांड विद्वान थे, और उन्होंने भी अपनी भगवता में मैं देखा कि जहां पर निराकारवाद जैसा झलकता है, वहां पर तो निराकारवाद की बात करेंगे, पर जहां साकारवाद स्पष्ट झलकता है,
वहां पर उसको गायब करके वो परमात्मा और कृष्ण के अंदर का पुरुष, कृष्ण के अंदर की आत्मा, किस तरह की बात करेंगे। तो जब मैं थोड़ा उनकी भगवत भी पढ़ा रहा तो मुझे थोड़ा वो भी कंफ्यूजन रहा। तो मैंने महाभारत पढ़ी फिर इसके लिए मैं उस समय तिरुपति में था, तो मैंने महाभारत पढ़ी। और आप महाभारत के आदि पर्व में शुरू में ही भगवान व्यास जी बोल देते हैं कि ये जो महाभारत है मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनकी दिव्य लीलाओं को समझने के लिए लिखी जा रही है। और ये मेरे पास श्लोक भी है, ये बुक है राधा माधव चिंतन, ये गीता प्रेस की बुक है। और इसको हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, अगर गीता प्रेस में सबसे पॉपुलर कोई संत हुए तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं। आई थिंक जो गीता प्रेस को जानेगा वो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को जरूर जानेगा, तो कोई चिंता नहीं है। तो उनकी लिखी हुई बुक है, और मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं। जैसे यहाँ पर महाभारत के आदि पर्व में लिखा है, भगवान वासुदेवश्च कीर्तयत्र सनातना सही सत्यम मृतम चैव पवित्रम पुण्यमेव च शाश्वतम ब्रह्मम परमम ध्रुवम ज्योति सनातना यत् दिव्यानि कर्माणि कथयन्ते मनीषणा। तो यहाँ भगवान वासुदेवश, अर्थात यहाँ ये बोला जा रहा है कि ये शाश्वत परम ब्रह्म है, ठीक है, यही सत्य है, यही पवित्र है, और ये दिव्य कर्म को करने वाले हैं। अर्थात यहाँ जिस वासुदेव की चर्चा की जा रही है वो कोई निराकार वासुदेव की नहीं बात है, ये वो वासुदेव जो दिव्य कर्म कर रहे हैं। अर्थात जब हम दिव्य कर्म की बात करेंगे, कहना मैं ये चाह रहा हूं कि भगवत गीता कोई सेपरेट ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता भगवान ने बोली, लेकिन कंपाइल की व्यास जी ने अपनी पुस्तक महाभारत में। तो कहीं तो ये श्लोक मिलना चाहिए कि भगवान नहीं, भगवान के अंदर का ब्रह्म बोल रहा है। पर आप पूरी महाभारत पढ़ डालेंगे, वहां पर कृष्ण को परम ब्रह्म ही बताया गया है, जगह जगह पर परम ब्रह्म ही बताया गया है, और अर्जुन को उनके शिष्य के रूप में या उनके भक्त के रूप में ही प्रेजेंट किया गया है। तो इस तरह से एक मेरा डाउट ये के लिए हुआ। फिर प्रभुपाद जी बार बार निराकारवाद की अवहेलना करते हैं। एक इंटरेस्टिंग तो पॉइंट है, मैं जोड़ना चाहूँगा आपके इसी पॉइंट में। प्रभुपाद जी ने ये भी हमारे नोटिस में बार बार दिखाया किस प्रकार से व्यासदेव जी ने अनेक, जैसे शिव जी हैं तो शिव उवाचा या रुद्र उवाचा इस प्रकार से बोला है, या और भी देवता लोग हैं उनके लिए नाम लेके बोला है। लेकिन जब भगवान कृष्ण की बात आती है तो यहाँ पे कृष्ण उवाचा कभी नहीं बोला है, श्री भगवान उवाचा बहुत स्पष्ट करके व्यासदेव जी ने लिखा है इसको, श्री भगवान उवाचा। तो ये कहीं कहीं पर आप कहीं कहीं पर एक्चुअली में आप भगवान शिव के लिए भगवान पाएंगे, मैं पुराण में पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है हर जगह, कहीं कहीं भगवान देते हैं। भगवान उनके लिए भगवान शब्द यूज करते हैं, क्योंकि इसलिए भगवान का प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी एक बात लिखते हैं, भगवान कभी कभी महान देवताओं के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसलिए व्यास जी ने कभी कभी भगवान इंद्र भी बोला है, भगवान शिव के लिए भी भगवान टर्म यूज किया है। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसा आप जानते ही, ऑब्वियसली आपने प्रभुपाद जी को बहुत अच्छे से स्टडी कर रखा है, लेकिन मैंने इस चीज से पहले पढ़ा। लेकिन आप जब व्यास जी के, मैं इतना तक मतलब संशय में था कि मैंने प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ने के बाद लगभग 10 पुराण पढ़े, ये ये जानने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुष है। और मैं बताऊं, आप मैक्सिमम जितने ब्रह्म पुराण लीजिए, पद्म पुराण लीजिए, विष्णु पुराण ले लीजिए, इवन शिव पुराण में भी कई जगह पर आपको भगवान कृष्ण की महत्ता साबित करेगी। और जितने भी पुराण मिलेंगे आपको, उसमें आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की महिमा ही सर्वोत्तम ढंग से गाई गई है। हो सकता है कुछ पुराण जैसे लिंग पुराण है, शिव पुराण है, वाराह पुराण है, ये सब पुराण है जो भगवान शिव की महत्ता को प्रतिपादित करते हैं। लेकिन मजेदार बात है, जब इन पुराणों को आप पढ़ेंगे और भगवान शिव जब भी अपनी सर्वोच्चता प्रतिपादित करते हैं तो ये बोलते हैं साथ में कि मुझमें और भगवान विष्णु में कोई भी भिन्नता नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। जो मेरे को पूजा करता है, भगवान विष्णु को पूजा नहीं करता, वो मेरा निंदनीय है, ऐसा भगवान शिव बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पुराण है जैसे कि विष्णु पुराण में भगवान विष्णु कभी भी ये बात नहीं बोलते कि जो मेरी पूजा करता है लेकिन भगवान शिव की अवहेलना करता है, वो भगवान विष्णु वहां पर सीधा अपनी सर्वोच्चता प्रतिपादित करते हैं। पाताल ये जैसे कि आप पद्म पुराण पढ़ेंगे, यहाँ पर भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की सर्वोच्चता प्रतिपादित की है विदाउट एनी कंपैरिजन। लेकिन भगवान शिव के जितने भी जो पुराण भगवान शिव को ग्लोरीफाई करते हैं, वहां पर भगवान विष्णु को कहीं भी इग्नोर नहीं किया गया, बल्कि साथ में जोड़ा गया है इस चीज को। तो मैं ये लेमैन के लिए कह रहा हूं, मैं कोई ये यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं बहुत स्कॉलरली बात करना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर सामान्य तरीके से भी हम मेहनत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि प्रभुपाद जी अगर भगवद गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की सर्वोच्चता प्रतिपादित कर रहे हैं या भगवान कृष्ण की भक्ति को की महिमा गायन कर रहे हैं, तो ये कोई एक्चुअल में खराब बात नहीं है।
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे थोड़ा सा वही संशय, ये सारे कारण मतलब इन संशय के कारण ही मुझे इतना स्टडी करना पड़ा, ये जानने के लिए कि प्रभुपाद जी क्या सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। जैसे आप ये इसी पुस्तक में, ये पुस्तक बहुत अच्छी थी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा है, बहुत अच्छे कोट्स के साथ लिखा है, तो मुझे इससे बहुत हेल्प मिला प्रभुपाद जी को कहते हैं मतलब ग्लोरीफाई करने के लिए। अब ये एक घटना का वर्णन कर रहे हैं, पाताल खंड की घटना है, ये पद्म पुराण में पाताल खंड आता है, जहां पर भगवान शिव नारायण की वर्शिप करके उनको मतलब प्रसन्न करने के बाद उनसे पूछते हैं कि प्रभु आपका सबसे गुह्य रूप कौन सा है। तो नारायण बोलते हैं तुम अभी वृंदावन जाओ और वहां पर जो तुम्हें वो सबसे मेरा गुह्यतम रूप है, उससे गुह्य कुछ भी नहीं है। भगवान शिव वहां जाते हैं तो एक नव युवक और नव युवती को देखते हैं, मतलब राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने भगवान शिव से बातें करते हुए बोलते हैं कि मुझे जो वेद है वो निर्गुण बोलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, मैं इसका आपको अर्थ बता रहा हूं। हे रुद्र, तुम्हारा मनोरथ जानकर आज मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। इस समय मेरे जिस अलौकिक रूप को तुम देख रहे हो, यह निर्मल प्रेम का पुंज है। इसके रूप में सत्य, चित्त और आनंद ही मूर्तिमान हुए हैं। उपनिषदों के समूह मेरे इसी स्वरूप को निराकार, निर्गुण, व्यापक, निष्क्रिय और परात्पर बतलाते हैं। मेरे दिव्य गुणों का अंत नहीं है, मेरे दिव्य गुणों का अंत नहीं है, तथा उन गुणों को कोई सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए वेदांत मुझे निर्गुण कहता है। मतलब निर्गुण की डेफिनेशन भगवान स्वयं बता रहे हैं। महेश्वर, मेरा यह रूप चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, अतः संपूर्ण वेद मुझे अरूप या निराकार कहते हैं। यह तीसरी बात बोली जा रही कि मुझे ब्रह्म के, मैं इस प्रपंच का कर्ता नहीं हूं, इसलिए शास्त्र मुझे निष्क्रिय बताते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैंने इस प्रपंच को नहीं, मतलब मेरी एक शक्ति ने इस प्रपंच को रचा है। मेरा तो एकमात्र कार्य है श्रीमती राधा रानी के साथ उनके प्रेम में विवल रहना, बाकी जो भगवान के अंश है महाविष्णु इत्यादि। तो कहने का मतलब है आप कहीं से किसी भी, ये हमारे गौड़ीय संप्रदाय के नहीं है, ये गीता प्रेस के एक संत हुए बहुत अच्छे, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, इवन राम सुखदास जी की अगर साधक संजीवनी कल बता रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे संत हैं, जैसे मान लीजिए तुलसीदास जी की बात कर ले, उन्होंने भी हरि भक्ति को ही सर्वोत्तम बताया है। तो प्रभुपाद जी भगवद गीता के माध्यम से अगर भक्ति को सर्वोत्तम बता रहे हैं, तो न केवल भगवद गीता में ऐसा लिखा है, बल्कि अन्य हमारे महापुरुषों ने, जयदेव गोस्वामी है, आपके साउथ इंडिया में तुकाराम जी हैं, अलवर्स हैं, या आपके अनमयाचार्य हैं, अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो मीराबाई हैं, अपने आप यूपी में रहेंगे तो सूरदास जी हैं, तुलसी। तो मतलब हम एक की बात क्यों, अगर हम केवल प्रभुपाद की बात छोड़ भी दे तो भी भक्ति की महिमा तो अनंत है। तो हमें ये डाउट करना ही नहीं चाहिए कि प्रभुपाद जी ने कहीं, और आप अगर सही से पढ़ेंगे तो एक एक चीज प्रभुपाद जी ने वो लिखी है जो सारे संतों ने बड़े सुंदर तरीके से हमको बोली है। ठीक है प्रभु, आपका इतना क्लैरिटी सुन के हमारा विश्वास हो गया कि हाँ प्रभुपाद जी ने एकदम क्लियर बताया है। तो कल हमारे आधा हमने आर्ग्यूमेंट्स को चर्चा किए थे, जो जो उन्होंने गलतियाँ, तथाकथित गलतियाँ प्रस्तुत किए। तो हम अभी प्रोसीड करते हैं बाकी के जो आधा इनके जो गलतियाँ जो बोल रहे हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए। तो एक उन्होंने पॉइंट उठाया था, ऑब्जेक्शन उठाया था कि इस्कॉन वाले या प्रभुपाद जी ने देवताओं का बुराई किया है, या जो देवता के अनुयायी हैं उनके प्रति ईर्ष्या या द्वेष फैला रहा है। तो इस बारे में मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं गीता में, उसी को हम यदि देखें, वो भी गीता प्रेस के ही अनुवाद से, ठीक है, कल वाला हमने जो कंडीशन रखा था कि गीता प्रेस के अनुवाद से ही हम पढ़ेंगे। तो भगवत गीता में 7वें अध्याय में और 9वें अध्याय में दो अध्यायों में भगवान ने, यानी जो भगवान के शरण में आते हैं और जो उनके शरण के अलावा देवताओं के शरण में जाते हैं, इन दोनों श्रेणियों का चर्चा किया दोनों अध्यायों में। तो 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, ये है गोरखपुर का अनुवाद। उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, मानी जिसके भौतिक कामनाएं हैं उस कारण से उसका ज्ञान हर गया है, उसकी बुद्धि हर गई है उन कामनाओं से, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। और प्रभुपाद जी ने भी यही बात लिखी है। तो इसमें
वे प्रभुपाद जी की गलती ढूंढ रहे हैं कि आप लोगों को देवताओं से भटका रहे हो। लेकिन यहाँ तो स्पष्ट दिखता है कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जो अन्य देवताओं के, भगवान कृष्ण के अलावा दूसरे देवताओं के शरण में जाते हैं गीता के अनुसार, तो उनकी बुद्धि जो है कामनाओं से ग्रसित है। वो भौतिक कामनाओं को लेकर के अन्य देवताओं के शरण में जा रहे हैं। ऐसे भगवान कृष्ण गोरखपुर गीता प्रेस के अनुसार बोल रहे हैं। और अगला 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, हे कुंती नंदन, जो भी भक्त मनुष्य श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वह भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर अविधि पूर्वक, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। तो अविधि पूर्वक यहाँ भगवान बोल रहे हैं गलत तरीके से पूजा कर रहे हैं। तो इससे साफ तो दिखता है कि गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि अन्य देवताओं के शरण में मत जाओ, क्योंकि सारे देवताएं मेरे ही तो अंश हैं, और मेरी पूजा करने से, मेरी आराधना करने से बाकी सारे देवताओं की अपने आप आराधना हो जाती है। तो ये तो बात थी गोरखपुर गीता प्रेस का गीता के अनुसार। लेकिन साथ में हम ये भी देखते हैं कि भगवान कृष्ण जब धरती पे अवतार लिए भी थे तो बचपन में एक लीला की थी, जिस लीला से उन्होंने माध्यम से ये समझाया कि देवताओं का उपासना करने की आवश्यकता नहीं है अलग से। तो ये सब जानते ही हैं लीला, गोवर्धन लीला जो है। एक बार महाराज नंद महाराज और सारे गोप जो वृंदावन के ग्वाले हैं वो सभी इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंद्र बारिश देता है इसलिए उनको हम यज्ञ करेंगे। भगवान कृष्ण गीता में बोले भी हैं, देवान भावयतानेन ते देव भावयन्तव। और भी मतलब जो देवता लोग आपको ये सब प्रदान कर रहे हैं, इसलिए आपको देवताओं को यज्ञ करना चाहिए। इसको कर्म कांड बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण ने 4थे अध्याय में ये भी बोला है कि कर्म कांड करना चाहिए, जो ऐसे नहीं करता वो व्यक्ति चोर है। लेकिन फिर ये आधी बात है, आगे जाके भगवान बोल रहे हैं कि जो देवताओं के शरण में जाते हैं वो अविधि पूर्वक कर रहे हैं। एकमात्र मेरे शरणागत होने से तुम्हारे सारे आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएंगे, सारी इच्छाएं भी पूर्ण हो सकती हैं। तो उस लीला में भगवान कृष्ण ने फिर रोका, बोला आपको इंद्र के यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप गोवर्धन की उपासना कीजिए, क्योंकि भगवान कृष्ण भी गोवर्धन से अभिन्न है। ये भी एक लीला थी। तो नंद महाराज तो हिचकिचाए, बोले कि ये तो हम प्रथा है, हम चलती आ रही प्रथा है, कैसे रोकें। तो भगवान कृष्ण बोला चिंता मत कीजिए, पहले आप गोवर्धन की यज्ञ कीजिए, इंद्र की यज्ञ देखेंगे बाद में। तो कृष्ण के बोलने पर सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की। इंद्र को बहुत गुस्सा आया कि इस नादान बातूनी बच्चे के बातों में आके इन लोगों ने मेरा यज्ञ रोक दिया। अभी संवर्तक बादल को बुला के पूरा बाढ़ में डुबा दो वृंदावन को। तो ये कृष्ण लीला है जो श्रीमद् भागवत पुराण में, इसको कोई नकार नहीं सकता, ये तो है, फैक्ट है। तो इसके बाद इंद्र ने 7 दिन 7 रात तक खूब बारिश कराई। भगवान कृष्ण ने अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को धारण किया, जिसके नाम से वो गिरिधारी नाम से फेमस हैं और भगवान कृष्ण के शक्ति को देख पाते हैं। तब इंद्र को होश आया कि हो ना हो ये मेरे आराध्य देवी हैं और मैंने बहुत बड़ा गलती किया उनके निज धाम को, उनके निज भक्तों को कष्ट दे करके। तो 7 दिन बाद जब होश आया उनको, तो वे आके प्रणाम किए, माफ़ी मांगे और भगवान कृष्ण ने उनको माफ़ किया। तो इससे ये पता चलता है कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि देवताओं के अलग से यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभुपाद जी का कोई इसमें अलग से वो नहीं है कि प्रभुपाद जी को कुछ दिक्कत है देवताओं से या कुछ बात है, लेकिन भगवान कृष्ण गीता में जो बोल रहे हैं प्रभुपाद जी वही स्पष्ट हमें बता रहे हैं। इसका एक और बहुत अच्छा श्लोक से पुष्टिकरण मिलता है हमको। इसके लिए हमें श्रीमद् भागवत पुराण में भी देखना पड़ेगा। भगवत गीता में संक्षेप में ज्ञान दिया भगवान कृष्ण ने, 45 मिनट में अर्जुन को ये सारा ज्ञान दिया युद्ध होने से पहले पहले, तो इसलिए बहुत संक्षेप में। लेकिन विस्तार से वर्णन जानने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण में व्यास देव जी ने पूरा व्याख्या किया है। तो श्रीमद् भागवत पुराण के 4थे स्कंद के 31वें श्लोक के 4थे स्कंद के 31 अध्याय के 14 श्लोक में ये बहुत सुंदर श्लोक आती है। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणम अच्युतेज्य। यहाँ पर व्यासदेव जी 3 उदाहरणों से समझा रहे हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष के जड़ पर पानी देने से उसके पत्ते, टहनी, डाली, फल, फूल हर जगह पानी पहुँच जाती है, जिस प्रकार तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपश, हाँ उस, और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं जिस प्रकार
आप अपने पेट को भोजन देने से आपके हाथ, पैर, मुख, सिर, आँख, कान, नाक और पूरा शरीर पुष्ट हो जाता है। अलग से आँखों में भोजन देने की आवश्यकता नहीं है, अलग से कानों को खिलाने की आवश्यकता नहीं है, अलग से हाथ पैरों को खिलाने की आवश्यकता नहीं है। केवल मात्र अपने पेट को भोजन देने से पूरे शरीर को पोषण मिल जाता है। केवल मात्र जड़ को पानी देने से पूरे वृक्ष को पानी मिल जाता है। उसी प्रकार, ये दो उदाहरण देके व्यासदेव जी समझा रहे हैं, उसी प्रकार अच्युतेज्य, भगवान अच्युत, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु की आराधना करने से सर्वाहनम यानी सभी देवी देवता और सभी प्राणियों की सेवा स्वतः ही हो जाती है। तो ये हमारा वैदिक सिद्धांत है, ये हमारा इस तरीके से हमें अनेक शास्त्रों में ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। तो असल बात यह है कि भगवान कृष्ण की उपासना करने से, भगवान कृष्ण बोले भी हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरे शरण में आओ, मैं तुमको सभी पापों से मुक्त करा के मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुमको मुक्ति दिला दूंगा, चिंता मत करो। मन मना मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरे आराधना करो, इस प्रकार निश्चित तुम मेरे धाम को वापस लौटोगे। तुम मेरे प्रिय हो इसलिए बता रहा हूँ। तो ये जो परम ज्ञान है, यदि हम इसको स्वीकार करते हैं, प्रभुपाद जी ने भी यही प्रस्तुत किया, आप चाहे गीता प्रेस को भी पढ़िए, वो भी यही बोल रहे हैं। यदि आप भगवान कृष्ण को अच्छे से भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उससे बाकी जितने भी देवी देवताएं हैं सभी आपसे प्रसन्न हैं, सभी आपको आशीर्वाद दे ही रहे हैं। और सभी देवता क्या हैं? भगवान के ही अंग हैं, अलग अलग भगवान के ही शरीर के अलग अलग अंग हैं। तो इस तरीके से हमको प्रॉपर ज्ञान में होना चाहिए और इस प्रकार के अफवाहों में फंस करके, इमोशंस में आके अंधाधुंध किसी को भी उल्टा सीधा गाली देना नहीं चाहिए। और कभी भी देवताओं का हम तिरस्कार नहीं करते हैं, असम्मान नहीं करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की पूर्ण भक्ति करने से सभी देवताओं को भक्ति करते ही हैं, आराधना हो ही जाती है अपने आप। ये था देवताओं से रिलेटेड जो बात थी। तो अभी सत्यराज प्रभु जी, अगला जो पॉइंट था जो परम धाम के बारे में, प्रभु जी आपका म्यूट है आवाज। हरे कृष्ण बोल। हरे तो मैं कृष्ण। एक छोटी सी बात और करना चाहूंगा, जैसे जरूर। आपने अभी टॉपिक पे कि एक और छोटी सी बात, अगर हम लेमैन की तरह से सोचें, मतलब एक सामान्य व्यक्ति की तरह सोचें, मान लीजिए हम स्कॉलर नहीं है, तो अभी हम एक छोटी सी बात देख सकते हैं कि आप पाएंगे कि जितने भी हमारे अन्य देवी देवता हैं, इवन भगवान शिव जो कि वास्तव में देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, या ब्रह्मा जी, आप पाएंगे कि इनकी आराधना करने के उपरांत, जैसे कि हमारे महान महान लोगों ने इनकी आराधना की, रावण ने की, हिरण्यकश्यप ने की, या भस्मासुर ने की, आप पाएंगे कि इनकी आराधना करने के उपरांत भी उनका असुरत्व नहीं गया। उन्होंने उनके दर्शन कर लिए, उनसे बहुत सारे वरदान प्राप्त कर लिए। एक्चुअल में जो उनसे मांगना चाहिए तो उन्होंने मांगा नहीं। भगवान शिव से भगवान की प्रेम भक्ति मांगनी चाहिए, वो महान वैष्णव है, किसी को दे सकते हैं, लेकिन वो इतने कृपालु हैं कि वो भौतिक कामना को पूरा कर देते हैं अगर कोई मांगता है। तो एक ये भी डिफरेंस देख सकते हैं कि भगवान शिव के दर्शन होने पे भी और ब्रह्मा जी के दर्शन होने पे, या ये कह सकते हैं कि जो लोग इन पूजा में वही लोग लग पाते हैं जो एक्चुअल में पूर्णतया सत्वगुण को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो विष्णु जी का या राम जी का, कृष्ण जी का एक भी भक्त ऐसा नहीं पाएंगे जो पहली बात असुर हो, या उनके दर्शन करने के बाद भी उसके अंदर कोई भौतिक कामना या भौतिक आसक्ति या कोई असुरत्व रह गया हो। इवन ध्रुव महाराज तो कोई असुर नहीं थे, लेकिन उनके अंदर थोड़ी भौतिक कामना थी, फिर भी भगवान के दर्शन के उपरांत उनके अंदर वो छोटी भौतिक कामना भी चली गई। तो ये कोई सामान्य व्यक्ति भी अगर इन सब चीजों को सोचे, मुझे लगता नहीं कि उसको बहुत सारे शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है। अगर कथाएं सुनी उसने तो भी समझ सकता है कि भगवान विष्णु के भक्त कभी भी समाज में अहितकारी कार्य नहीं करते हैं। पर हमारे अन्य देवताओं के बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने समाज को बहुत दुख दिया और समाज में बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो कि एक्चुअल में अवहेलना करने योग्य हैं। तो ये सब चीजें भी हैं जो हम एक कॉमन तरीके से सोच सकते हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि सबको शास्त्र चित ज्ञानी हो, तब भी हम थोड़ा बुद्धि लगाएंगे तो हमको समझ में आएगा। बहुत अच्छा और एनालिसिस है। हाँ, और परम धाम की एक बात है, तो ये भी मेरे को एक संशय आया है परम धाम के ऊपर भी। लेकिन देखिए भगवदगीता में निराकार की बात कही जाएगी, अगर अद्वैतवाद जो प्रभु जी बोल रहे थे कि अद्वैतवाद की बात है। खैर आपने पहले ही बोला कि अद्वैतवाद और वैष्णववाद तो हमेशा ही अलग रहा, और
और हमारा अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। पर फिर भी अगर भगवत गीता को पढ़ेंगे तो आपको हर जगह सगुणवादी दिखेगा। मतलब हो सकता है दो चार श्लोक ऐसे दिखे आपको पर हल्का सा निराकारवाद झलके आपको, या मैक्सिमम 10 श्लोक होंगे। बाकी आपको हर जगह परम पुरुष, परम नाम, इन सब की बातें चलेंगी। जैसे कि अगर कोई निराकार वस्तु है तो उसका कोई धाम नहीं हो सकता। निराकार वस्तु का मतलब वो हर जगह व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है तो उसका धाम की बात कहीं नहीं आती। धाम आता है जब पर्टिकुलर कोई लिविंग एंटिटी किसी पर्टिकुलर जगह पर रह रही है। मतलब उसका कोई जैसे कहते हैं भाई मेरा धाम कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। धाम मतलब तरह से घर है, निवास स्थान है। तो निवास स्थान माना जाएगा एक तरीके से सगुण वस्तु को लेके हम बात करते हैं, सामान्य तौर पे समझा जाता है। तो जब आप भगवता की बात करेंगे तो भगवान के सगुण रूप का बार बार बात हो रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप देखिए 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि च उत्तमा अतो अस्मि लोके वेदे चा प्रतिथा पुरुषोत्तमा। कि मुझे एक्चुअल में पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। और आप देखेंगे पूरा 8वां अध्याय जो है, 8वां अध्याय पूरा परम धाम का ही वर्णन है और कुछ है ही नहीं एक्चुअल में। अगर ध्यान से पढ़ेंगे आप 8वां अध्याय तो 8वें अध्याय में कई श्लोक है जो परम धाम को वर्णित करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप यहाँ पर 8.21 है जो भगवता, आप गीता प्रेस की भगवता के हिसाब से ही बता रहा हूँ मैं। अव्यक्तोक्षरम इत्युक्तस्ता इत्युक्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्तिना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि उसी को, मतलब अव्यक्त अक्षर जिसे ऐसा कहा गया है, वो परम गति है और जिसको प्राप्त होने पर फिर लौटकर हम संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। ये आप देख रहे हैं 15.6 में, न तद्भास्ते सूर्यो न शशांको न पावका यत दत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम। कि वो जो मेरा धाम है ना तो सूर्य से प्रकाशित होता है, ना चंद्रमा से, ना अग्नि से, और जहां आने जाने के पश्चात हम दोबारा वापस नहीं आते, उसे ही मेरा परम धाम बोलते हैं। और भगवान संभवामी युगे युगे टर्म यूज करते हैं। संभवामी युगे युगे भगवान कहते हैं मैं प्रकट होता हूँ, अर्थात मैं कहीं हूँ और ये प्रकट होता है। जैसे कि आप अवतार एक टर्म यूज करते हैं ना, अवतार। अवतार का मतलब अवतरित होना। अवतरित होने का मतलब कहीं पर है और आप वहां से नीचे आ गए, तो अवतरित होना। अर्थात भगवान का ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है पर वो एक सामान्य जीव के लिए अवतरित होते हैं। इस तरीके से हम, या भगवान बोले जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो अब निराकार का जन्म कर्म तो होता नहीं है। कर्म, जन्म कर्म करने के लिए फिर वही बात, एक सगुण की आवश्यकता पड़ती है, सगुण ब्रह्म की आवश्यकता पड़ती है। तो कहने का मतलब यह है कि एक्चुअल में आप भगवता को पढ़ेंगे तो परम धाम के द्वारा या उनके परम पुरुष रूप के द्वारा हम यही देखते हैं कि भगवान कृष्ण सर्वोत्तम है। और ये सारा कुछ हम तभी दर्शन कर पाएंगे जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो परम धाम जो प्रभु जी बोल रहे थे हमारे, जो जिन प्रभु जी की वीडियो की बात चल रही है, वो परम धाम को जिस तरह से अवहेलना करे थे, एक दो नहीं, आप अगर पूरा 8वां अध्याय पढ़ेंगे तो श्लोक ही श्लोक भरे हुए हैं। जहां तक यहाँ मेरा पे समझ है कि उन्होंने हाँ, केवल 2-3 श्लोक चुने और उन 2-3 श्लोकों के माध्यम से वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे। लेकिन एक्चुअल में ये बहुत मूर्खतापूर्ण कार्य है। इधर तो क्लियरली दिख रहा है दोनों श्लोकों में भगवान ने सेम टर्म यूज़ किया है, तद्धाम परमम मम। और उन परमम उन प्रभु जी ने, महानुभाव ने चैलेंज किया कि कहीं पे भी परम धाम नहीं लिखा। तो यहाँ तो दो दो श्लोकों में क्लियरली संस्कृत में साफ साफ लिखा है तद्धाम परमम मम। तो व्यक्ति और आधा अधूरा भगवान ये भी ज्ञान बोल लेकर रहे के हैं, आया है और वो इस प्रकार के अपशब्द कर रहा है भक्तों को, भगवान को भी एक और प्रकार से। और मजेदार बात यहाँ है कि भगवान ये बोल रहे हैं कि वो ऐसा नहीं, इसका जो प्रकाश है वो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित है। तो भगवान कह रहे हैं वो किसी और चीज से प्रकाशित है, और भगवान उसको आगे अन्य शास्त्रों में वर्णन किए कि वो मेरे एक्चुअल में जो मेरे शरीर से पुंज निकलता है, तेज निकलता है, उससे प्रकाशित है। भगवान स्वयं प्रकाशमान है। भगवान को प्रकाशित होने के लिए कि सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम लोग हैं, अब हम लोग अगर अंधेरे में हैं तो हम दिखेंगे ही नहीं किसी को, क्योंकि हम स्वप्रकाश प्रकाशमान नहीं है। हमारे हमें हमें दिखने के लिए आपको लाइट की या सूर्य की या किसी चंद्रमा की रोशनी की आवश्यकता है, पर भगवान ऐसा नहीं है। भगवान अगर अंधेरा है वहां भी प्रकट होंगे, भगवान साफ साफ दिखेंगे, उनको किसी बल्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए कि भगवान, हमारी जो लौकिक बुद्धि है वो भगवान को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। और एक श्लोक आप देखेंगे 15.15 में, जहां भगवान बोलते हैं वेदस्य सर्वे अहमे वेद्यो वेदांत कृत वेद विधि एवचाम। और वहां भी बोल रहे हैं कि भाई मैं ही हूँ जो वेदों का संकलन करता हूँ, मैं ही हूँ जो वेदों द्वारा जानने योग्य है, और मैं ही हूँ जो वेदों को वास्तविकता में समझता हूँ। तो ऐसे अनेकों श्लोक हैं जहां भगवान एक्चुअल में
प्रभुपाद जी जो स्थापित करना चाह रहे हैं वो भगवान स्वयं बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी कुछ भी ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं जो भगवान नहीं बोल रहे हैं। भगवान इसलिए एज इट इज नाम दिया, यथारूप नाम दिया कि भाई जो भगवान कहना चाह रहे हैं वो सुनो ना। तुम अपना हर जगह आत्मा है और उनकी आत्मा अलग है, उनका शरीर अलग है। कहाँ लिखा, कौन सा श्लोक है? मैं पूरी महाभारत पढ़ के आश्चर्यचकित हूं, कोई भी एक ऐसा श्लोक नहीं मिला जहां पर यह बोला गया हो कृष्ण का शरीर और कृष्ण की आत्मा दो अलग अलग वस्तु हैं। तो मतलब ये बड़ा अजीब से बात है ना। कोई एक श्लोक तो होता, कोई एक जगह तो लिखा होता कि भाई कृष्ण नहीं, कृष्ण के अंदर की जो आत्मा बोली उसने भगवदगीता बोली। आई डिडंट फाइंड इट। ठीक है, तो अभी अगला पॉइंट पे हम चलते हैं जो हमारी चर्चा में आगे। महानुभाव जी बोलते हैं कि इस्कॉन जो है वो लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा है ताकि लोग इस्कॉन में जुड़ें और इस्कॉन संस्था के लिए काम करें, भक्ति के मतलब वो दे करके, भक्ति का बहाना दे करके। तो ये तो क्लियर हो गया कि भगवान कृष्ण गीता में केवल भक्ति ही बोले हैं हर जगह, और भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और महात्मा जन जो हैं वही भक्ति करते हैं, वही अच्छे से भक्ति करते हैं। और ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी यही है, सभी शास्त्रों को यही बोला गया है, किस प्रकार इस जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति प्राप्त किया जाए। ऐसे तो हर जन्म में आहार निद्रा आत्मरक्षा मैथुन करते ही हैं, जानवर लोग भी खाना पीना सोना करते हैं, अपने शरीर की रख रखाव करते हैं, मनुष्य भी करता है, करना भी चाहिए। लेकिन मनुष्य के पास कुछ खास है, वो इस मनुष्य जीवन में भगवान को समझ सकता है, भगवान की भक्ति करके इस जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर शिव एक छोटी सी बात ऐड करूंगा। इवन ऐसा नहीं कि केवल हमारे यहाँ पर आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो वहाँ भगवान शिव उमा जी को बोल रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भक्ति की महिमा भगवान शिव ग्लोरीफाई कर रहे हैं रामचरितमानस में, जो कि एक वास्तव में एक तुलसीदास जी ने लिखी है, जो बहुत पुराने महान संत हैं, सभी लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो ठीक है, तो अगला इसमें जो अगला पॉइंट है, हम इसमें यही बोलना चाहेंगे कि फिर इस प्रकार से तो हर धर्म में, हर पंथ में होता ही है। हर पंथ में, चाहे वो सनातन पंथ में ही लो, आप अद्वैत पंथ में ही लो, सभी में लोगों को प्रेरित किया जाता है कि इस ज्ञान को समझने के लिए कुछ समय डेडिकेट किया जाए। ब्रह्मचारी एक आश्रम है, हमारे 4 वर्ण 4 आश्रम हैं, तो उसमें ब्रह्मचारी एक आश्रम है। अब आजकल तो हमें स्कूल कॉलेज भेज के, लेकिन किसी प्रकार का ये वैदिक सिद्धांत, वैदिक ज्ञान नहीं दिया जाता। इसीलिए ये जो ज्ञान बचपन में मिलना चाहिए था, और जब शादी की उम्र हो चुकी है तब तक ये सब ज्ञान समझ जाना चाहिए था और कर्मयोग में लगना चाहिए था, तो ये अवसर मिलता नहीं है हम लोगों को या बच्चों को। तो जब 20-22 साल के होते हैं तब वो इस ज्ञान को खोजते हैं कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, और तब उनको ये ज्ञान मिलता है। फिर वो कुछ समय डेडिकेट करना चाहते हैं कि मैं इन शास्त्रों को समझना चाहता हूँ, इसलिए इस प्रकार से कभी कभी फुल टाइम होते भी हैं, और ये भी बहुत कम। और पॉइंट ये कि सभी शास्त्रों में, मतलब सभी धर्मों में तो एक्सेप्टेड है ये चीज़। फिर तो आप सभी धर्मों को बंद कराओ कि सभी धर्मों में लोगों को इस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं कि वो अपना पूरा समय डेडिकेट कर सकें शास्त्रों को समझने के लिए, भगवान को समझने के लिए। तो ये कोई स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है नहीं कि इस्कॉन लोगों को फुल टाइम करता है इसलिए, बल्कि दूसरी पॉजिटिव दिशा में देखा जाए तो इस्कॉन लोगों को फुल स्कॉलरशिप दे रहा है। आपका रहना, खाना पीना, कपड़ा, मकान, सब कुछ फ्री मिल रहा है आपको, फुल स्कॉलरशिप। आप कितने भी साल रहो, इसको ठीक से डेडिकेट होकर पढ़ो, पालन करो भक्ति को। उसके बाद फिर ये भी इजाज़त देता है कि आप अपने घर वापस जा सकते हैं, अपना शादी करके आप अपने गृहस्थी में रह करके भी भक्ति कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव दृष्टिकोण है इसका। और भाई इस्कॉन ज्वाइन करके भी करते क्या हैं जो लोग फुल टाइम होते भी हैं, कोई गलत काम करते हैं क्या? कठोरता से 4 नियमों का पालन होता है, उनका कैरेक्टर में सुधार किया जाता है। किस स्कूल या कॉलेज में इस प्रकार से पढ़ाया जाता है? हम अब सब जानते ही हैं, इस्कॉन तो फेमस ही है इन 4 चीज़ों के लिए। शुरू से ही बोलती है मांसाहार नहीं करना चाहिए। कौन से स्कूल या कॉलेज में सिखाया जाता है ये बात? ये कैरेक्टर डेवलपमेंट कौन से स्कूल में होती है? आप चाहे अद्वैतवादी हो, चाहे कोई भी वादी हो, अगर सनातन धर्म के अनुयायी हैं तो फिर वहाँ पे मांसाहार मना ही किया जाता है। तो ये यहाँ पे सिखाया जा रहा है। आप भगवान का भोग लगा के अच्छा अच्छा प्रसाद लीजिए, दूसरों को भी दीजिए। इसके बाद कोई अवैध संबंध नहीं। आजकल तो विदेशों का नकल करके भारत भी इस प्रकार से बन रहा है। अवैध संबंध, बहुत ज़्यादा खुल्लम खुल्ला रिलेशंस, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और सब कुछ जानते ही हैं, डिस्कस करने का है नहीं इसमें। लेकिन इस्कॉन में बहुत स्ट्रिक्टली सिखाया जाता है ये चीज़ें, कैरेक्टर बिल्ड होती है। फिर आप जानते हैं कि नशा करना, धूम्रपान करना, दारू, तंबाकू, सिगरेट, ये सब चीज़ें
संसार में आई थिंक, संसार मतलब नॉर्मल जीवन में आई थिंक 50-60% से ज़्यादा, मैंने 70% से ज़्यादा लोग तो करते ही हैं, कुछ ना कुछ छोटे बड़े स्केल पर नशे करते हैं। उससे शरीर का नुकसान है, मानसिक नुकसान है। तो इस्कॉन में स्ट्रिक्टली सिखाते हैं कि किस प्रकार नशा मुक्ति केंद्र, ये फ्री नशा मुक्ति केंद्र है, आपको हरिनाम का नशा दे करके, आपको कृष्ण भक्ति का आनंद दे करके आपके कष्टों को दूर हो जाते हैं, और आपके ये छोटे मोटे चीज़ों पे डिपेंड करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की भक्ति इतनी शक्तिशाली है। और चौथा है जुआ खेलना, तो जुआ नहीं खेलते हैं इस्कॉन के भक्त लोग। इसके अलावा शास्त्रों को सीखते हैं। अगर ये सुविधा नहीं देंगे तो धीरे धीरे सनातन ज्ञान, सनातन धर्म का जो प्रैक्टिस है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा या पूरा ही वाटर डाउन हो जाएगा। लेकिन इस्कॉन एक मौका दे रही है, फ्री स्कॉलरशिप दे रही है सभी को कि आप आ सकते हैं, इधर रह सकते हैं, पढ़िए, पालन कीजिए, इसका भक्ति का आनंद लीजिए, सभी को सिखाइए भी। और इसके अलावा सोशल सर्विसेज भी आप जानते ही हैं, इस्कॉन जो है भूखों को खाना खिलाती है, स्कूल्स में भी मिड डे मील्स के माध्यम से लोगों को खाना पहुंचाती है, और भी सुविधाएं देने का प्रयास करती है। लेकिन खासकर जो मेन सोशल सर्विस है इस्कॉन का, वो है सनातन ज्ञान का प्रचार करना, सनातन ज्ञान सभी जीवों को देना, क्योंकि ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ है, खासकर आध्यात्मिक ज्ञान का। शरीर को तो तुष्ट किया जा सकता है भोजन और सब कुछ दे करके, लेकिन आत्मा को तुष्ट करने वाला जो साधन है वो इस्कॉन दे रही है सबको, हरिनाम कीर्तन के रूप में, दिव्य ग्रंथ या दिव्य ये दर्शन के रूप में, जिसको जान करके आत्मा तृप्त हो जाती है, आत्मा कष्टों से मुक्त हो जाती है। और सत्यानाश प्रभु, हाँ इसमें आप एक बात हम देख सकते हैं प्रभु कि जैसे आप ये बात सुंदर सी बात कर रहे हैं, तो हाँ बताइए। हम लोग कभी बच्चों से मिलते हैं कॉलेज में जाके, मैं भी कभी कोई यहाँ जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ बच्चे बहुत अच्छे में दुखी हैं, क्योंकि बच्चों के माता पिता उनसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उन्हें कभी भी स्पिरिचुअल नॉलेज दिए नहीं। तो जब वो बहुत दुखी होते हैं, तो मुझे याद है एक बार एक लड़के का फोन मेरे पास आया और मुझसे बोला, प्रभु जी बहुत मन दुखी, ऐसा लग रहा है आत्महत्या कर लो। अब वो ये बात एक्चुअल में अपने घर वालों को भी नहीं बता पा रहा, क्योंकि एक्चुअल में कारण काफी हद तक घर वाले हैं, क्योंकि घर वाले इतना प्रेशर डाले हुए हैं कि तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छा जॉब लेना है, और उसे अच्छी जॉब नहीं मिल पाई थी, 4th ईयर में था इंजीनियरिंग के। तो बात करके, खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ, अच्छे से बात किया। तो कहने का मतलब है आज स्पिरिचुअल वैल्यूज की बहुत आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअली पावरफुल रहेगा, स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहेगा, तो आई एश्योर यू कि मतलब वो एक्चुअल में किसी भी तरह का एटलीस्ट आत्महत्या इत्यादि कार्य नहीं करेगा, क्योंकि वो समझेगा दिस बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लाइफ का केवल यही नहीं कि एक नौकरी नहीं मिली तो हम जान दे देंगे, एक लड़की नहीं मिली तो हम जान दे देंगे, तो ये सब कौन दिखाएगा भाई। तो जो इस्कॉन का सोशल सर्विस केवल ये नहीं है कि भूखों को खाना दे देना और क्या नाम लोगों को कपड़ा दे देना। अरे कपड़ा दे रहे हैं, ऐसे तो जिन बच्चों के पास कपड़ा है, रहने के लिए घर है, वो आत्महत्या को कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि केवल इन चीजों की आवश्यकता है, असली आवश्यकता है व्यक्ति को ये समझाने की कि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, और आप अपने जीवन को अगर अच्छी तरीके से चलाएंगे तो आप बड़ी सी बड़ी परेशानी का सरलता से सामना कर सकते हैं, क्योंकि परेशानी आना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, हर व्यक्ति को परेशान होना पड़ता है। लेकिन अगर हम ये कार्य इस्कॉन कर रहा है, इस्कॉन बच्चों को हेल्प कर रहा है, हम तो नेगेटिव बातें क्यों देखते हैं, कुछ बच्चे ब्रह्मचारी बन गए, हम ये क्यों नहीं देख रहे कितने बच्चों का जान बचा है, कितने बच्चों ने सुसाइड, एक भी इस्कॉन का बच्चा सुसाइड नहीं करता, हम ये बातें क्यों नहीं देखते। पर हमारा काम है केवल नेगेटिव देखना, क्योंकि हम कुछ अच्छा देख ही नहीं सकते। इसमें आपका एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, आपने बताया था कि ह्यूमन नेचर एक्सेप्ट्स नेगेटिव फर्स्ट, थोड़ा इसको बता दें। ये हमारा एक्चुअल में वो आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई 10 साल अच्छा कार्य करे, एक सिंपल सा कोई भी व्यक्ति इसको अप्लाई कर सकता है। आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो 10 साल से अच्छा कार्य कर रहा है, कि कोई व्यक्ति आपको ये बोले, भाई साहब पता है आज मुझे पता लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ आदमी है, उसने इतना ही बोला, आप तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे, तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर खराब व्यक्ति की अच्छाई बताइए तो बड़ा मुश्किल है। तो कहने का मतलब हम एक्चुअली ये ऐसा ओरिजिनल नेचर नहीं है, हम इस कलयुग में ऐसा नेचर डेवलप कर चुके हैं, क्योंकि आप जैसे न्यूज पेपर देखिए, आप देखेंगे न्यूज पेपर में एक अच्छी बातें नहीं आएंगी, 90% बातें केवल खराब बातें लिखी रहेंगी। इसने आत्महत्या कर ली, इसने मर्डर कर लिया, ये इसकी पत्नी इसके साथ भाग गई, इस बच्चे ने आत्महत्या ये कर लिया। तो ये नेगेटिव रिपोर्ट देखने की हम आदी हो चुके हैं, हमें कुछ भी अच्छा देखने की आदत ही नहीं रही है। अगर हम केवल पॉजिटिव रिपोर्ट देखें तो न्यूज पेपर पढ़ने की इच्छा नहीं होती, हम जैसे न्यूज पेपर उठाएंगे बस ये देखेंगे, अच्छा क्या है, क्या खराब दिख रहा है, कहाँ ये, बस। तो हम सोच सकते हैं हमारी चेतना कितनी गिर गई है। तो ये चेतना कौन सुधारेगा, ये चेतना इस्कॉन एक कार्य करे सुधारने का। अब
अगर हम हर हर संस्था को ये चाहेंगे कि सारे कार्य करें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस्कॉन एक संस्था है जो ब्राह्मण का कार्य करती है, अर्थात उसका कार्य धर्म की स्थापना करना, क्योंकि धर्म की स्थापना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि धर्म के द्वारा ही हमारा आध्यात्मिक जीवन अच्छा होता है और हम संसार में जो दुख आएंगे उससे सामना कर सकते हैं। अरे आप क्षत्रिय काम करिए, कोई वैश्य का काम करे, लेकिन आप इस्कॉन से आप क्षत्रिय और वैश्य का काम की उम्मीद मत करिए। वो ठीक है, करता है कई बार ये दान देना, ये इस्कॉन का काम एक्चुअल में नहीं, एक्चुअल में इस्कॉन काम है ब्राह्मण का काम होना चाहिए, मतलब आपको आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाना। अब मैं कई बार देखता हूँ, लोग आएंगे कहेंगे आप लोग गो सेवा के, इस्कॉन गो सेवा के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन आप चाहे केवल गो सेवा के लिए कार्य करें तो ये काम का धर्म, ये आपका काम होना चाहिए। आप वैश्य है, क्षत्रिय है, जिस भी संस्था से जुड़े हुए, जैसे आरएसएस है, एक क्षत्रिय संस्था है, वो धर्म का रक्षा करती है। तो इसी तरीके से वो समझना चाहिए कि इस्कॉन भी एक ऐसी संस्था है जो ब्राह्मण का कर्तव्य निभा रही है, वो सबके अंदर धर्म का कल्टीवेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बताया आपने। तो अगला पॉइंट में चलते हैं। तो आपका आवाज़ बीच में थोड़ा सा क्रैक हो रहा था, ब्रेक हो रहा था, मैं जस्ट रिपीट कर लेता हूँ। प्रभु जी बोल रहे हैं कि नेगेटिव चीज़ को हम बड़े जल्दी देख लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ को बहुत टाइम लगता है उसको सराहने में। दिखाई तो देती है लेकिन नज़रअंदाज हो जाती है और सराहा नहीं जाता। तो ज़रा पॉजिटिव में भी देखा जाए कि इसकॉन क्या क्या कर रही है पॉजिटिव, केवल नेगेटिव, और वो भी झूठा नेगेटिव आरोप। तो इस कारण से तो लोग जल्दी से स्वीकार कर लेंगे उसको कि हाँ हाँ बेकार बेकार है, लेकिन थोड़ा गहराई में जाके देखो कि काम भी तो कर रही है कुछ, उसका क्या पर्पस है। और अगला पॉइंट है कि जो लोग भयभीत हैं कि इस्कॉन में बहुत सारे ब्रह्मचारी बन रहे हैं, बहुत सारे लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, साधु बन रहे हैं, सब त्याग रहे हैं, कर्म को त्याग रहे हैं, ऐसे वैसे। तो देखो सच्चाई ये है, इस्कॉन एक बहुत ही बड़ा संस्था है जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं, बहुत बड़े स्तर पे मेंबर। जब वो खुद ही डर रहा था, बोला था कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी फैल चुके हैं, कि बात सही है क्योंकि जेन्युइन नॉलेज दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोग स्वीकार कर रहे हैं अच्छे से। और 99%, ये फैक्ट है, आप थोड़ा एक हफ्ता एक महीना रह के देखिए इस्कॉन वालों के साथ, 99 से ज़्यादा 99% लोग गृहस्थी ही हैं जो इस्कॉन में जुड़े हैं। अपने घर परिवार के साथ रहते हैं, अपने जॉब करते हैं, ऑफिस करते हैं, उसके साथ अपना साधना मैनेज करते हैं, अपना जप करते हैं, अपना बाकी जो साधना के अलग अलग अंग हैं वो भी करते हैं। तो 99% इस प्रकार के लोग हैं जो शादीशुदा हैं, गृहस्थ हैं, जिनके बच्चे हैं, जॉब्स हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, संसार में रह रहे हैं। और कुछ जो 1% बनते भी हैं ब्रह्मचारी कि हम जानना चाहते हैं, हम भगवत धाम जाना चाहते हैं या हम सीखना चाहते हैं और यहाँ पे फ्री में एक सुविधा मिल रहा है हमको, तो उस सुविधा को अपना लें। उनमें से भी 50 से ज़्यादा, एक्चुअली संख्या तो बहुत ज़्यादा है, 70 या 80% है जो लोग बाद में 5 या 7 साल बाद इस्कॉन में रह करके सब कुछ जान करके वे चाहते हैं कि नहीं प्रभु जी, मैं जीवन भर तो ऐसे कर नहीं पाऊँगा और मेरी भौतिक इच्छाएं भी हैं, मेरे परिवार के साथ भी, या मैं शादी करना चाहता हूँ, या जो भी कारण से वो फिर गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हैं और जाते हैं। ये सुविधा है। ब्रह्मचारी आश्रम और संन्यास आश्रम में कई बार मतभेद हो जाता है क्योंकि हम लोग लाल कपड़े पहनते हैं, संन्यास आश्रम के लाल कपड़े होने चाहिए, तो ब्रह्मचारी आश्रम में भी हम लाल कपड़े पहनते हैं। प्रभुपाद जी ने इसको इसलिए किया कि प्रचार होगा, इससे लोग सुनेंगे। एक ब्रह्मचारी भी वही बात बताएगा, भगवान का ज्ञान देगा। तो संन्यास इस्कॉन में जो है 50 साल की उम्र के बाद ही मिलती है आपको। एक सन्यासी जो है वो एक गुरु के समान हो जाते हैं, वो केवल 50 साल बाद ही मिलता है। उससे पहले जो भी हैं, अगर 25 साल का या 20 साल का या 18 साल का या मतलब 35 साल का, जितने भी साल का है, वो ब्रह्मचारी आश्रम में जी रहा है और वो सीख रहा है गुरुकुल में, गुरु के आश्रम में, जो उसने बचपन में नहीं सीख पाया वैदिक ज्ञान, वो सीख रहा है। अगर वो रहना चाहे तो फिर 50 साल की उम्र तक रह सकता है ब्रह्मचारी बन के और उसके बाद संन्यास लेके प्रचार में आगे बढ़ सकता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सब कुछ सीखने के बाद और करने के बाद, एक प्रैक्टिस, एक हैबिट बनाने के बाद, फिर वो व्यक्ति कहता है कि प्रभु जी बहुत धन्यवाद, या आपने मुझे सिखाया, अब फिर से मैं गृहस्थी में जाना चाहता हूँ और मैं कृष्ण भावना भावित गृहस्थी जीना चाहता हूँ। मेरे या तो माता पिता के बिज़नेस को संभालूंगा, या तो मैं जॉब करूँगा, या आप खुद ही अपना बिज़नेस खोलेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन वे अपने परिवार के खुद ही भरण पोषण का दायित्व तो लेते हैं और एक रेस्पॉन्सिबल गृहस्थ बन के वो जीते हैं। जैसे अभी हम जिनसे बात कर रहे हैं, सत्यराज प्रभु जी तो एक गृहस्थ हैं और प्रभु जी का एक बेटा भी है। थोड़ा आप बताइए अपने बेटे के बारे में। हाँ, मेरा एक बेटा है जो अभी गुरुकुल में पढ़ता है। मेरी काफी इच्छा रही कि वो ऐसे संस्कार ले जो एक इस्कॉन अपने ब्रह्मचारी को देता है।
तो इस्कॉन का एक गुरुकुल है मायापुर में एक वैदिक गुरुकुल है, जहाँ पर बच्चों को वो शुरू से ब्रह्मचर्य का या जो वैदिक शास्त्रों का अच्छे से ज्ञान देते हैं। और काफी टफ लाइफ जीता है वो। मतलब मैं आपको बताऊं, मैं 3 बजे जगना तो शायद भक्ति जीवन में काफी समय बाद सीखा, जब 26-27 साल का हो गया मैं तब सीखा। लेकिन वो आज 12-13 साल का है, और वो रोज सुबह 3:15 3:30 जग जाता है। जगने के बाद 4:30 उसको गुरुकुल पहुंचना होता है, सुबह 4:30 बजे। उसके बाद 4:30 बजे से लेके वो शाम को 6 बजे तक उसको खूब मेहनत करनी पड़ती है, खेलता भी है, प्रसन्न रहता है। मतलब मैं 1 साल से हो गया तो मैं से रोज लगभग बात करता हूँ। शाम को 6:30 बजे वो आता है, 4:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक वो गुरुकुल में रहता है। तो उसके बाद भी मैंने इससे जब भी, तो हमेशा उत्साहित रहता है, हर दिन जाने के लिए उत्साहित रहता है। मतलब क्या है कि वो इतना शानदार तरीके से बच्चे को ग्रूम करते हैं, इतने शानदार तरीके से उसको कल्टीवेट करते हैं कि वो न, मतलब उसे वो लाइफ अच्छी लगने लगती है। और ये बहुत बहुत मिरेकल वाली बात है, जब आजकल समाज में सब बच्चे 7 बजे तक 8 बजे तक सो रहे होते हैं, वो तभी सुबह जगते हैं जब उनको स्कूल जाना होता है। और उस समय ये बच्चे इतना, और वहां पर कोई भी संडे मंडे नहीं होता कि संडे है या नहीं वहां पर हर दिन गुरुकुल जाना है आपको। तो एक्चुअल में ये जो लाइफ स्टाइल इस्कॉन दे रहा है, जिसे रियली अप्रिशिएबल। मैं बहुत सारे और भी गुरुकुल भी ट्राई किया था, ऐसा नहीं कि जो सिंपल गुरुकुल है, लेकिन मैं बताऊं आपको, किसी भी गुरुकुल में इतनी टफ लाइफ नहीं है। आपको ये बोला टफ, टफ इन द सेंस, ब्रह्मचारी मस्ट डू सम तपस्या, अदरवाइज हाउ कैन ही बी ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी में ही शुड, ही मस्ट डू सम तपस्या। तो जब वो सुबह जगेगा, सत्वगुण में रहेगा, तो निश्चित तौर से अपना अच्छा तरीके से अपनी उसकी चेतना शुद्ध रहेगी, और समाज को अच्छा कुछ दे सकता है, अपना भगवान की भक्ति भी अच्छे से कर सकता है। कल को गृहस्थ आश्रम में जाएगा तो उसे भी अच्छे से मेंटेन कर सकता है। अब आपने अगर शुरू से प्रैक्टिस ही नहीं की और आप गृहस्थ आश्रम में चले गए, तो आपका कुछ भी ढंग से नहीं होगा। इसलिए इस्कॉन का जो कंट्रीब्यूशन है, ये एक्चुअल में जबरदस्त है। और वहां पर न केवल हमारे इंडियन बच्चे पढ़ते हैं, बल्कि विदेश के बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, और सब धोती कुर्ता पहनते हैं। वहां पर आपको कुछ भी टी शर्ट पैंट इसे अलाउड नहीं है, आप धोती कुर्ते में ही जाएंगे। और वहां पर शुचिता सिखाते हैं, कैसे प्योरिटी मेंटेन करनी है, कैसे यज्ञ करना है, कैसे मृदंग बजाना है, करताल, फिलोसफी क्या है, हमारी डिफरेंट फिलोसफीज क्या है। तो रियली मीन, मुझे तो खुद इच्छा होती है मैं खुद अभी गुरुकुल चला जाऊं, बट आई नो दे वोंट टेक मी। ठीक है। तो मैं भी मायापुर में ही हूँ, मिलता हूँ आपके बेटे से, बहुत खुश है यहाँ पे, बहुत बढ़िया है। और मैं भी गुरुकुल गया हूँ बचपन में, तो मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें बहुत यस ज़रूरी यस, है। आप अगर तो जो बिल्कुल सही है। बचपन से हम सीखते हैं वो हमारे मतलब हमारे चित्त में या फिर हमारे आ, लंबे समय तक हमारे साथ रहती है, वो उसका वैल्यू को समझ पाते हैं। तो अगला स्लाइड में एक और जो आरोप है कि इस्कॉन के भक्त लोग कुछ काम नहीं करते हैं, काम चोरी करते हैं, उन्होंने बहुत भारी शब्द यूज़ किए, नपुंसक हैं सारे, जाके छिप जाते हैं मंदिरों में। तो तथ्य ये है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसी चैनल पे, ब्रेव वैल्यूएशन चैनल पे, मैं पिछले 1 महीने में 2 इंटरव्यूज़ लिया हूँ। मेरे कुछ मित्र हैं इस्कॉन के। पहला जो है बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों ने देखा, वो डिफेंस सर्विस कर रहा है। उनका नाम तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि जो डिफेंस में या कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनका नाम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो किस खुशी से अपना एक्सपीरियंस बताया, कैसे इस्कॉन से क्या मिला उसको, और वो अपने डिफेंस सर्विसेज के साथ साथ भी सभी साधना फॉलो कर रहा है बड़ी खुशी से। तो क्या वो देश की सेवा नहीं कर रहा? क्या वो कर्म नहीं कर रहा? वो अपना कर्म योग कर रहा है, साथ में भगवान की भक्ति भी कर रहा है। इसके अलावा दूसरा जो एक ही महीने में जो मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं, इसके अलावा तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं अपने चैनल पे, लेकिन इसी पिछले महीने एक और भक्त का, एक और मित्र का इंटरव्यू लिया। उनका नाम है अभी भूल रहा हूँ। वो एमटेक हैं मुंबई से, आईआईटी मुंबई से एमटेक हैं, और उससे पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ पे उनको भगवत गीता मिली, वहाँ पे भक्ति करना सीखा उन्होंने, कीर्तन करना। उनको दोनों को मेन बात है कि दोनों को सबसे ज़्यादा पसंद आया मनीष मनीष कीर्तन। शुक्ला। हाँ, मनीष शुक्ला, मनीष जी। मनीष शुक्ला। तो दोनों को जो कीर्तन सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, कि आप लोग जो कीर्तन करते हैं उसमें जो सुकून मिलता है, उसमें जो भगवान से जुड़ते हैं, आनंद मिलता है, जो और कहीं नहीं मिला हमको। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवत गीता हुआ, सततम कीर्तन तो माम। तो प्रभुपाद जी ने बोला कीर्तन करो, और कीर्तन करने से पूरा दुनिया बदल गया। केवल भारतीय लोग नहीं, पूरे दुनिया के लोग इसी हरि नाम के बल पर, कीर्तन के बल पर, प्रसाद के बल पर, भक्ति के बल पर जो है सब अच्छे हो गए हैं। तो उनको भी मैंने इंटरव्यू लिया, और वो बताए किस प्रकार से माला जप करने से और गीता का फिलॉसफी पढ़ने से उनका व्यवहार, अपने
कोलीग्स के साथ या फिर अपने जो अंडर में जो काम करते हैं उसके, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो गया था उनका। तो इस कारण से उनका काम बड़े आसानी से होता था, मतलब एफिशिएंसी बढ़ गया था उनकी टीम का। और कॉलेज में भी बोले, कॉलेज में जब एमटेक करते हैं और ख़ासकर आईआईटी से, तो बहुत हैवी लोड होता है, उसमें बहुत पढ़ाई कराते हैं। और पढ़ाई मतलब ये नहीं कि रट लिया और आ गए, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, आपको करके दिखाना पड़ता है वो चीज़ प्रैक्टिकली। तो इस फ्रस्ट्रेशन में और जो भी कारणों से बच्चे कई सारे जो हैं ड्रग अब्यूज़ में चले जाते हैं। उसका आंखों देखा हाल बताया उसने कि वहाँ पे बहुत सारे लोग ड्रग अब्यूज़ में जाके फंस रहे थे। और मैंने देखा कि मेरे को तो आवश्यकता ही नहीं पड़ रही इन सब चीज़ों का, मेरा सारा स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाता है हरे कृष्ण जप करने से। इस सिद्धांत को, इस फिलॉसफी को समझने से मेरे सारे स्ट्रेस कंट्रोल हो अपने आप हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है मेरा। और वो जो उनके दोस्त थे जो इस प्रकार से आदतों में फंसे थे, वो लोग आके पूछते थे कि अरे मनीष जी तू करता क्या है, ये सब करता नहीं है फिर भी खुश रहता है दिन भर, तेरा अच्छे नंबर भी आए हैं, तू परफॉर्म भी कर रहा है, करता क्या है तू। और आके वो सुनते थे कि गीता में क्या है बताओ, थोड़ा हमें भी हेल्प मिले। तो बहुत प्रैक्टिकल। ये तो पिछले स्लाइड में एक पॉइंट बताना भूल गया कि केवल जो मतलब जो लाल कपड़े पहन के जो ब्रह्मचारी लोग हैं, सन्यासी लोग हैं जो सामने रहते हैं इस्कॉन के, उन्हीं को देख के लोग सोचते हैं कि इस्कॉन मतलब केवल सन्यास या ब्रह्मचारी है। नहीं, इस्कॉन तो बहुत बड़ा संस्था है जिसमें 99% लोग गृहस्थ हैं। और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे माधवाज रॉक बैंड है, आप जानते हैं, उनका काफ़ी लंबे समय से उनका जर्नी रहा है। शुरुआत में वो एक रॉक बैंड थे जो भक्ति करते थे, लेकिन बाद में भक्ति में इतना तल्लीन हो गया कि अभी वृंदावन में रह रहे हैं और बहुत एक्टिव हैं, यूट्यूब पर आप देख ही सकते हैं उनको। तो क्या वो पति पत्नी हैं, साथ में रह रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चैनल है भक्ति टुडे करके, वो भी इसी प्रकार के हैं, वृंदावन में रह रहे हैं। और बड़े मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। हरे कृष्णा टेलीविज़न एक नेशनल टेलीविज़न है, इस्कॉन का जो टेलीविज़न है, उसमें हर रोज़ अलग अलग भक्तों का इंटरव्यू आता है। और हर रोज़ एक अलग गृहस्थ का इंटरव्यू, एक बिजनेसमैन का इंटरव्यू आता है, या फिर एक जो जॉब कर रहे हैं, या कुछ बड़े, कोई भी बड़े छोटे भी हों, उनका भी इंटरव्यू आता है। लेकिन मैक्सिमम गृहस्थ हैं, वो अपने घर संसार में रहते हुए भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं कि आश्रम में रह के सीखने के बाद फिर जाके फिर से अपने गृहस्थी में भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार का कोई, ठीक है हम समझते हैं थोड़ा सा दुख तो होता ही है, माता पिता अनएक्सपेक्टेड होती है और इस प्रकार के, लेकिन इसके लिए तो मतलब धर्म को तो आप ब्लेम नहीं कर सकते, ना बंद करा सकते हैं आप धर्म को। आप किसी भी धर्म में देखेंगे तो इस प्रकार से जीव आत्मा जब पुकारता है भगवान के लिए, जब भगवान की एक राह दिखता है तो वो दौड़ पड़ता है उस पर। तो इसमें आप धर्म का वो नहीं दे सकते कि धर्म की गलती है। तो फिर तो आप मतलब धर्मों को बंद करा दो, फिर नास्तिकता का प्रचार करो, कोई दिक्कत नहीं है, धर्म ही खत्म हो जाएगा। बल्कि धर्म बचा हुआ है इसी प्रकार के जो साधकों के कारण, क्योंकि उन्होंने अपना समय दे करके उसको अनुभव किया, तब जाके गृहस्थी बसाए, तब धर्म का असली मर्म समझ के वो अपना कर्मयोग कर सकते हैं ठीक से। अगर बचपन से सिखाया जाता। हाँ, मैं छोटा सा, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि एक्चुअल में ऐसे व्यक्तियों के कारण ही धर्म बचा हुआ, क्योंकि जो गृहस्थ व्यक्ति होता है, हम लोगों के पास अपनी साधना करने का तो समय होता है, लेकिन प्रचार करने का इतना समय कई बार नहीं होता। कुछ गृहस्थों के पास रहता है जो रिटायर हो गए हैं या जिनका जॉब रहता है, पर बहुत सारे ऐसे गृहस्थ हैं जो बहुत बिजी रहते हैं, मान लो सोलह माला कर ली तो। और मैं यही, जैसा आपने कहा कि अन्य संस्थाओं में, चाहे अद्वैतवाद में शंकराचार्य इत्यादि हों, या आप क्रिश्चियंस में देख सकते हैं नन होते हैं या फादर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना पूरा लाइफ डेडिकेट करते हैं। इवन आरएसएस में आपको पता है, आरएसएस अगर चल रहा है तो उसके पीछे उसके प्रीचर्स होते हैं, उनको प्रचारक बोलते हैं। और जितने ही प्रचारक होते हो सब एक्चुअली शादी नहीं करते। आप चाहे, या मतलब वो घर बार को, इवन मोदी साहब को ले लीजिए, योगी साहब को ले लीजिए, ऐसे और भी वाजपेयी जी थे। तो मतलब किसी भी तरीके से हर व्यक्ति के अंदर डिजायर्स आती हैं विवाह करने का, ये सब। यहाँ पे एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ बस। लोग सबको विवेकानंद चाहिए, लेकिन उस विवेकानंद ने तो यही तो संन्यास लिया ना, शादी थोड़ी किया, तब जाके महान काम होता है, तब धर्म का बचाव होता है। तो ये हमको देखना चाहिए भाई कि वो आप कहीं भी कुछ भी अच्छा कार्य करने के लिए ऐसे डेडिकेटेड लोग चाहिए, मतलब डेडिकेटेड लोग, दे आर फुली डेडिकेटेड फॉर दिस पर्पज ओनली। समटाइम्स इन बीइंग इन गृहस्था, आज सब लोग मोदी को लाइक कर रहे हैं, सब लोग योगी को लाइक कर रहे हैं, क्यों कर पा रहे इतना अच्छा काम? क्योंकि उनका अपना परिवार नहीं है, दे आर नॉट अटैच्ड टू देयर फैमिली। मैं ऐसा भक्ति में नहीं सिखाया था, मैं उनका बड़ा परिवार है,
पूरा वसुधैव यस, कुटुंबकम। वो यस, वो सारे को परिवार समझ के काम करते हैं, पूरे देश को अपना परिवार समझते हैं, देशवाद आता है उनके अंदर। तो ये एक गुण है कि ऐसा डेडिकेशन देश के लिए कहीं भी आप लाएंगे ना, तो मैंने अक्सर देखा जो बहुत डेडिकेटेड लोग होते हैं वो फिर ये इन सब चीजों से परे जाते हैं, क्योंकि उनको उनको एक आनंद मिलने लगता है। ऐसे भक्ति में है, भक्ति का एक अपना आनंद है, जिस आनंद के बाद सामने कई बार उसे लगता है यार मैं अभी इसी में रहना चाहता हूँ। बट सबके साथ ऐसा केस नहीं है, सब लोग दूसरे रास्ते को भी चूज करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो और पॉइंट्स हैं। अगला पॉइंट है कि इंटरनेशनली इस्कॉन जो है, आप मत सोचिए केवल भारत में, आपको लग रहा हो कि नहीं केवल भारत में ही है ये लोग हमारा सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, नहीं। इस्कॉन एक इंटरनेशनल मूवमेंट है। जितना उसका प्रेजेंस भारत में है उतना उसका प्रेजेंस रशिया में भी है, उतना ही उसका प्रेजेंस दूसरे दूसरे देशों में, दूसरे राष्ट्रों में। आप हैरान होंगे कि इस्कॉन के पता नहीं कितने 126 कंट्रीज़ में सेंटर्स हैं, प्रचार है, चाहे वो मुस्लिम मोर देन 800 टीचिंग सेंटर्स हैं नहीं पूरे वर्ल्ड सेंटर्स में, हैं, मैंने लेकिन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ कि इस प्रकार के 126 कंट्रीज़ थे शायद जहाँ पे इस्कॉन का, 206 कंट्री हैं टोटल, उसमें से 126 कंट्रीज़ में इस्कॉन का हाथ है। और मुस्लिम कंट्रीज़ में भी, पाकिस्तान में भी सेंटर्स हैं, और भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिनका नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं है प्रचार। मतलब फिर भी इस प्रकार से कौन सा एक संस्था है सनातन धर्म का जो हर जगह, ये इंडिया में नहीं हर जगह जिसका प्रचार हो रहा है। भगवत गीता का 80 भाषाओं में तो है अनुवाद, और 80 भाषा ये नहीं हिंदी उर्दू, मतलब केवल भारतीय भाषा नहीं, भारत में तो ठीक है प्रांत अलग अलग हैं, 7-8 भाषाएं होंगे, जो बाकी जो 70 भाषाएं वो कहाँ के हैं? फ्रांस, जर्मनी, रशियन, अफ्रीकन, उर्दू में ऑफकोर्स, उर्दू फारसी इन सब में तो है ही, सभी भाषाओं में। तो ये कोई भारत को एक्सप्लॉइट करने वाला, जो आप सोच रहे हैं भारत को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कोई किसी को कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा। ये अगले स्लाइड में और चर्चा करेंगे, जो आरोप लगा रहे पैसा बाहर भेजना। और इस विषय में अगला पॉइंट जो है वो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री, वे भी प्रभुपाद जी को सराहते हैं, वे भी इस्कॉन के कार्य को सराहते हैं। जिस प्रकार आप पूरे विश्व भर में पिछले 50 सालों से सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बहुत प्रभावशाली हैं, और वे आशीर्वाद भी देते हैं कि चलता रहे आपका कार्य। तो अभी हमारा जो लास्ट स्लाइड बचा हुआ है, ये थोड़ा सा इसमें राजीव दीक्षित का पक्ष लेकर के या राजीव दीक्षित के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ऐसे अनेक लोग मिलते हैं और प्रयास करेंगे आज इस गलतफहमी को दूर करने का जितना हो सके, क्योंकि देखो संशय दूर करना बहुत मुश्किल काम है। अगर फैक्ट्स भी प्रेजेंट करें फिर भी मन में वो एक बनी रहती है कि नहीं शायद है ये है, तो संशय दूर करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है आप आइए, घुलिए, मिलिए, आप देखिए, 1 महीना रह के देखिए इस्कॉन में और क्या है, ये विदेशी संस्था है, क्या होता है इसमें, क्या क्या ब्रेन वॉश करते हैं लोगों को, क्या है सब खिला देते हैं जो लोग पागल हो जाते हैं। आप रह के देखिए, आपको पता चलेगा क्या है, आपको भी अच्छा लगने लगेगा, कोई बुरा चीज़ नहीं है। तो राजीव दीक्षित जी एक बड़े अच्छे व्यक्ति थे जिन्होंने देशभक्त थे, वो देश के भारत के उत्थान का प्रयास किए बहुत, और उनका एक ऑपरेशन था कि जो भारतीय पैसा है जो विदेश भेजा जा रहा है उसको रोका जाए, भारत में ही रखा जाए। और उन्होंने टारगेट किया कि जितने बड़े MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो भारत में आके बिज़नेस कर रहे हैं, वो उस पैसे को फिर विदेश लेके जा रहे हैं। अब उन्होंने एक छोटी सी गलती की जो इस्कॉन को भी इस प्रकार का एक संस्था या फिर इस प्रकार का एक कंपनी माना। उन्होंने बोला इस्कॉन एक कंपनी, विदेशी कंपनी है जो भारत के पैसे को विदेश भेज रही है। तो थोड़ा सा इस्कॉन के इसको समझने के लिए हमें इस्कॉन का जो हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना पड़ेगा। तो इसकी शुरुआत करते हैं झांसी से। तो सत्यराज प्रभु आप तो झांसी में ही बैठे हैं और आप थोड़ा बताइए झांसी में क्या हिस्ट्री था इस्कॉन का। तो पाद जी ने एक तरीके से जो पहला प्रचार है वो झांसी में प्रारंभ किया। आप झांसी आएंगे तो यहाँ पर भगनी निवेदिता मंडल करके एक प्लेस है, वहां पर लिया है, वहां पर ये प्रभुपाद था जी ने प्रचार स्टार्ट किया। 1953 में था। हाँ, 1950। तो प्रभुपाद जी ने प्रचार स्टार्ट किया, लेकिन एक मजेदार बात आप भारतीयों को जानते हैं, जैसे कि मैं अपने ऊपर भी देखा ये कि मुझे इस बात का हमेशा अहंकार रहा कि मैं यूपी से हूँ और अयोध्या के पास का हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैंने बचपन से पुराण ग्रंथ पढ़े हैं, मुझे सब पता है। तो जब भी आप ऐसे लोगों से बात करेंगे, खासकर यूपी में, तो खासकर अगर आप थोड़ा पूर्व के साइड में जाएंगे तो आप उसे कुछ समझा नहीं सकते, वो सुनेगा नहीं, वो आपको बोलने में ज्यादा यकीन रखेगा। मतलब
आप कितने बड़े भी योग्य व्यक्ति हो, ज्ञानी व्यक्ति हो, लेकिन हमारे अगर छोटा बच्चा भी आएगा ना आपके सामने, तो वो ये बोलने सोचेगा, दिखाने की कोशिश करेगा, अरे हमको पता है जी आत्मा क्या है, सब जानते हैं हम, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सब पता है हमको। अरे वो तो ये जो मेंटालिटी के लोग रहते हैं, इनको एक्चुअल में कोई चीज देना बहुत ही, लेकिन हम बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन हम फॉलो कैसे करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज को, उनके जैसे कपड़े पहनना, इंग्लिश बोलना हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है अगर इंग्लिश नहीं बोल पा रहे तो बेइज्जती हो गई। तो ये सारी मानसिकता हम अपने मन में रखते हैं। बनना तो हम विदेशी ऐसे चाहते हैं, लेकिन बातें हम बड़ी बड़ी अपने धर्म ग्रंथों इनकी करेंगे। तो होता क्या, प्रभुपाद जी ने जब यहाँ अनसक्सेसफुल हो गए, तो जाहिर सी बात है उनको लगा भाई इनको तो कुछ बोलना बेकार है, अब इनको मैं किससे सुनाऊंगा, इनको मैं बाहर के लोगों को सुनाऊंगा जिनको ये फॉलो करते हैं। और प्रभुपाद जी वंडरफुली वंडरफुल तरीके से, आज सोचिए एक विदेशी व्यक्ति यहाँ आता है, विदेशी भक्त यहाँ आता है, और वो हमारे ज्ञान को हमारे सामने कहता है, हम खुशी से एक्सेप्ट करते हैं और हम बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं। तो ये एक्चुअल में पहले हमारे लिए था, लेकिन हमने चूंकि प्रभुपाद जी को समझा नहीं, जाना नहीं और अपने अहंकार में रहे, इसलिए प्रभुपाद जी को ये मिशन जो है विदेश से प्रारंभ करना पड़ा। और ऑब्वियसली ये मिशन एक्चुअल में ऐसा नहीं कि इंडियन है, ये मिशन तो पूरे ब्रह्मांड के लिए है। और अच्छी बात है कि उन लोगों ने इनका स्वागत किया और इतना प्रेम दिया। और सही बात है, मैं बहुत कई बार ये हृदय से स्वीकार करता हूँ कि बाहर के भक्त जो होते हैं इतना डेडिकेशन अपना कंट्री छोड़ के यहाँ आते हैं, और उनको देख के इतना सारा यूथ प्रभावित हुआ। इवन मैं भी खुद प्रभावित होता था। मैं एक बेल्जियम के अमित प्रभु करके थे, वो उनको मैं तिरुपति इस्कॉन में मिला था। आई वॉज रियली वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिम, बिकॉज बीइंग इवन कहते हैं एक्सोटिक कंट्री से, तो फिर भी वो एक्सोटिक पर्सन है, पर फिर भी वो इतना सुंदर तरीके से इंडियन रिलीजन को फॉलो करते थे। और हमको इतना, हम लोग यूथ थे उस समय, हमको इतना इंस्पायर करते थे। तो हाउ कैन दे डू इट, मीन्स इट्स रियली अमेजिंग। हम लोग क्या आदत हो गई है हमको, अगर अमेरिका से कोई चीज आएगी, यूरोपियन कंट्री से कोई चीज आएगी, तो हम उसको वैल्यू देते हैं। भारत में तो उसको कोई वैल्यू नहीं, ऐसा मैं समझता हूँ, ये दिखता है। तो झांसी में एक्चुअली ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, प्रभुपाद जी बहुत हताश हुए, यहाँ तक कि उनको एक स्थान मिला था, उस स्थान से भी खदेड़ के भगा दिया गया। वो स्थान में मैं गया हूँ, दर्शन किया, उस स्थान का एक छोटा सा मंदिर है, उनको मिला था, लेकिन कोई महिला संघ करके वहाँ पे दखल कर दिया और उनको पॉलिटिकल पावर से वहाँ से जाना पड़ा। तो प्रभुपाद जी को बहुत झटके लगे। प्रभुपाद जी का एक्चुअली बिजनेसमैन थे पहले, लेकिन क्योंकि भगवान की कृपा हुई या जो भी हुआ, उनका बिजनेस भी पूरा डाउन हो गया और उनका मन भी पूरा इसमें लग गया था कि मैं भगवान का प्रचार करूँगा। तो सब कुछ मतलब बड़े कष्ट में रहे प्रभुपाद जी भारत में भी। और फिर उसके बाद दर दर भटके गए। एक घटना तो मुझे याद है, मैं बताना चाहूँगा। दिल्ली में जो सेक्रेटेरिएट एरिया है, वहाँ पर जाके प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों का, मतलब जो इंग्लिश में उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण, वो भी उनके गुरुजी के बोले थे कि इंग्लिश में अनुवाद करो, तो इंग्लिश में अनुवाद करने के बाद वो गए और जो लाइब्रेरी, मेन लाइब्रेरी, ऑल इंडिया के जो लाइब्रेरीज़ के इंचार्ज थे, कोई एक ब्राह्मणी थे, नाम तो बताएंगे नहीं, लेकिन एक ब्राह्मण कास्ट के थे, तो उनसे जाके मिले और बड़े विनम्रता से प्रस्तुत किया कि सर, ये श्रीमद् भागवत पुराण सभी पुराणों का जो सार है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसको मैं अंग्रेजी में अनुवाद किया हूँ और आप कृपया साइन कर दीजिए, तो सारे भारत के लाइब्रेरीज इसको स्वीकार कर लेंगे और बुद्धिशाली लोगों तक, मतलब बुद्धि वर्ग लोग तक ये अनमोल धन पहुँचेगा। तो एक तो उनका घमंड बहुत ज़्यादा था, वो बैठे हैं कुर्सी पे, बहुत बड़े कुर्सी पे सेक्रेटेरिएट में बैठे हैं, तो ग्रंथ लिया, थोड़ा सा देखे और प्रभुपाद के सामने पटक दिए, बोले इसका क्या वैल्यू है। तो उस घटना के बाद लिटरली प्रभुपाद जी जो उनके साथ उन्हें मिलवाने ले गए थे, मतलब प्रभुपाद के पक्ष से मिलवाने ले गए थे, प्रभुपाद जी लिटरली आंखों में आंसू आ गए, बोले भाई प्लीज़ मेरे को यहाँ से विदेश का यात्रा करा दो, मेरे को कैसे भी एक टिकट दे दो, विदेश भेज दो, मैं विदेश में जाके बताऊँगा ये बात, क्योंकि यहाँ के लोग बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किए। तो ये हम बुराई नहीं देख रहे हैं, ये भगवान का प्लान था। भगवान का एक प्लान था कि भारत में तो सब मोर और लेस जानते हैं इस बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन जहाँ कोई नहीं जानता, चैतन्य महाप्रभु चाहते कि सब जगह पृथ्वी ते अच्छे जगत जतन नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ये भविष्यवाणी दे के गए थे कि सारे पृथ्वी पे भगवान का नाम का प्रचार होगा। तो ये कार्य कराना था भगवान को, इसलिए भगवान ने इस प्रकार के सिचुएशंस बनाए जिसमें प्रभुपाद जी बहुत हताश हुए, बहुत ज़्यादा हताश हुए। और तो आप जानते हैं, आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी के जीवन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब में, आप देखिए। और रिसेंटली पिछले साल भी एक हरे कृष्णा मूवी करके आई थी,
तो उसमें प्रभुपाद जी की पूरे जीवन कहानी बताया गया, किस प्रकार स्ट्रगल किया बुढ़ापे में और भगवान भरोसे बिना कोई पैसे के अकेले व्यक्ति, 2 हार्ट अटैक आए नौका में, 1 महीने का जहाज़ का सफ़र था, पानी का जहाज़। एनीवे ये तो एक अलग विषय है। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से देखे कि भारतीय लोग जो हैं विदेश के चकाचौंध से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, तो ठीक है मैं विदेश जाके उनको ये प्रचार करूंगा और वो लोग जब वापस आएंगे तब भारतीय लोग इसको स्वीकार करेंगे कि जब विदेशी लोग भी स्वीकार कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ होगा, जरूर हम भी स्वीकार करते हैं। और ये ट्रिक काम किया। प्रभुपाद जी का ये जो मतलब इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था प्रभुपाद के पास। तो अक्सर मैं बोलता हूँ, ठीक है, अब एक और फिर यहाँ से अगली बात आती है कि इस्कॉन को विदेशी संस्था क्यों मानते हैं लोग? क्योंकि प्रभुपाद जी ने अमेरिका में इसका रजिस्ट्रेशन किया था 1966 में। लेकिन ध्यान रखिए उससे पहले 1953 में प्रभुपाद जी ने झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज़ नाम से एक सोसाइटी रजिस्टर किया हुआ है ऑलरेडी, जो कि हताश होकर प्रभुपाद जी ने बोला यहाँ कुछ काम नहीं होगा, कुछ काम नहीं होगा मेरा। तब जाके प्रभुपाद जी को, इसका हिंदी में नाम क्या है, संघ है ना कुछ, लीग ऑफ डिवोटीज़ का हिंदी नाम है अखिल वैष्णव संघ, ऐसे कुछ मुझे याद नहीं नाम, लेकिन इंग्लिश में था लीग ऑफ डिवोटीज़। तो प्रभुपाद जी ने बड़े कष्ट करके विदेश पहुँचे, वहाँ पे भी दाएं जाना है बाएं जाना है, किससे मिलना है क्या करना है कुछ पता नहीं था, केवल भगवान का नाम भरोसे और भगवान के ग्रंथों को लेकर गए थे। ठीक है, वो तो आप देखिएगा प्रभुपाद जी का जीवन कहानी। तब प्रभुपाद जी को एक संस्था रजिस्टर करना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे प्रचार करेंगे विदेश में, किस प्रकार से डोनेशन इकट्ठा होंगे, किस प्रकार से मेंबर्स बनेंगे, या मतलब संगठन की आवश्यकता पड़ती है हर जगह। तब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क में किया, इन सब सिचुएशंस के मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भगवान की कृपा से समा और अदर वहाँ के लोग जुड़ने लगे। मेन मुख्य कारण था हरिनाम, भगवान का जो नाम कीर्तन करने से जो उनको कष्ट निवारण होता था, जो उनका मन संयमित हो जाता था, जो उनको नशा मुक्ति हो जाता था, नशीली पदार्थों से मुक्ति मिल जाती थी। और फिर प्रभुपाद जी ने बहुत प्रेम भी दिया, बहुत सेवा भी किया, अपने बच्चों की तरह रखा उन सबको। तो इस कारण से फिर इस्कॉन का प्रचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया और सभी लोग स्वीकार करने लगे, हरे कृष्णा आंदोलन हो गया। तब 1970 में प्रभुपाद जी को लगा कि ठीक है, यहाँ तो एक बीज स्थापित हो चुका है विदेश में और ये चलता रहेगा। अभी मेरा जो मुख्य कार्य था कि भारत में भी प्रचार करना है, क्योंकि यहाँ पर संस्कृति है भारत की, केवल उसका पुनर्जागरण करना है। तो प्रभुपाद जी ने कुछ शिष्यों को लेकर के वापस भारत आए, बॉम्बे में अपना हेडक्वार्टर बनाया और 1971 71 बोलेंगे, हाँ 1971 में 1 या 2 जनवरी जो है उसमें, यहाँ जो अगला पॉइंट है, री इनकॉर्पोरेटेड इन जूहू 1971 बाय प्रभुपाद इंक्लूडिंग हिज डिसाइपल्स एंड, मतलब प्रभुपाद के कुछ मुख्य शिष्यों का नाम भी है उस ट्रस्ट, उस सोसाइटी में। इसके अलावा भारतीय जो 3 बिजनेसमैन थे जो प्रभुपाद जी ने, उनका भी नाम रखा इस्कॉन के सोसाइटी के ट्रस्ट मेंबर्स में। एक थे GD सोमानी, इनका आज भी बहुत बड़ा स्कूल है, बड़े बिजनेसमैन थे। एक है रामचंद्र चाबड़िया और एक है मथुरा दास असमोल, ये सब उस समय बड़े बिजनेसमैन थे। तो इस्कॉन विदेशों में भी रजिस्टर्ड है, लेकिन इस्कॉन मुंबई में जो मेन रजिस्टर्ड है, जो इंडिया में जो कार्य होता है वो इंडियन ट्रस्ट के अंतर्गत होता है, जो मुंबई में रजिस्टर्ड है। इसके अलावा रजिस्टर्ड अंडर चैरिटी कमीशन ऑफ इंडिया, चैरिटी कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है एक इंडियन सोसाइटी के रूप में इस्कॉन इंडिया में जो चल रहा है। और इसके अलावा ATG रिकॉग्नाइज, मतलब ATG मिला हुआ है इस्कॉन सोसाइटी को। इसका मतलब अगर आप टैक्स देते हैं तो टैक्स रिबेट मिलता है, आपको टैक्स बच जाता है। तो इस कारण से ये तो एक पॉइंट है, लेकिन इसका दूसरा पॉइंट है कि सरकार जो है 24 घंटा या पूरा साल नज़र रखती है इस्कॉन के फंड्स के ऊपर या फिर इस्कॉन के जितने भी अकाउंट्स के ऊपर। हर सेंटर का अपना अलग अकाउंटिंग होता है, अपना अलग ही आइडेंटिटी होता है हर सेंटर का, और हर सेंटर में अलग ही ऑडिटिंग होता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग होता है, जो जिसका रिपोर्ट हर महीना सरकार को जाता है, टैक्स डिपार्टमेंट को जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास ATG हो और आपका टैक्स का कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, वो भी जब आप बहुत ही बड़े संस्था हो। तो ये दुविधाएं आप मन से प्लीज़ दूर कर लीजिए, आप जाके रिसर्च ही कर लीजिए, पूछ ही लीजिए या टैक्स डिपार्टमेंट से पता कर लीजिए। ये तो डॉक्यूमेंटेड है, हर महीने हर इस्कॉन सेंटर का जितने भी पैसे अंदर आए दान के रूप में या जो भी रूप में, और कितने पैसे खर्च हुए, बचा कितना है,
कहाँ पे गया, कहाँ पे नहीं गया, ये सारा ऑडिट होता है। नहीं तो आज भारत में इतना बड़ा संस्था कैसे चल सकता है? विदेश में भेजने का दूर, विदेश भेजना तो दूर की बात, भारत में भी कैसे यूज़ हो रहा है सरकार उस पर पूरा नज़र रख रही है। और ATG मतलब एक रजिस्टर्ड संस्था के जो कई सारे नियम है वो फॉलो करने पड़ेंगे इस्कॉन को, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। तो ये सब बातें हैं। अब एक और बात है कि FCRA, जो अगर आप विदेश से पैसे भारत लाना चाहते हैं, हाँ ठीक है, थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। तो प्रभुपाद जी जब वापस इंडिया आए तब प्रभुपाद जी एक्चुअली विदेश में प्रभुपाद जी ने बहुत सक्सेसफुली मिशन को खड़ा किया और वहाँ पर ग्रंथ, अलग अलग ग्रंथों को छाप करके उनको बेच करके, ग्रंथ वितरण करके बहुत पैसे, प्रभुपाद जी बहुत सारा पैसे सोसाइटी में लेके आए, बहुत बहुत ज़्यादा पैसे, डॉलर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े और बहुत सारे लोग इस प्रकार से किए। तब प्रभुपाद जी वो विदेश का पैसा, अमेरिकन डॉलर्स को भारत लेके आए और भारत में जो बॉम्बे हुआ, मायापुर हुआ, वृंदावन हुआ, हैदराबाद हुआ, ये 4-5 जो मुख्य बड़े बड़े मंदिर बने उस समय 1970 से 1977 के बीच में 7 सालों के दौरान, वो सभी पूरा का पूरा विदेशी पैसे से बने। और उस समय एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हुआ था। देखिए मज़े की बात यहाँ पे, उस समय इशू ये खड़ा हुआ, भारत सरकार के पार्लियामेंट में डिस्कशन शुरू हुए कि ये स्वामी प्रभुपाद जी इतना सारा पैसा कहाँ से ला रहे हैं। ऑब्वियसली विदेश से ला रहे हैं, लेकिन विदेश में कौन दे रहा है इनको? हो सकता है ये CIA से फंडेड है, ये अफवाहें फैली थी। CIA मतलब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, इस प्रकार से, मतलब विदेश, जैसे हमारा FBI है तो उनका CIA, तो CIA फंडिंग कर रहा है और भारत में ये लोग वो हैं, कुछ स्पाइज हैं। स्पाई मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? स्पाई जासूस। हाँ, जासूस। ये अमेरिकन जासूस हैं, ये स्वामी प्रभुपाद के शिष्य लोग अमेरिकन जासूस हैं और अमेरिका से फंडिंग हो रहा है इनका। और इस कारण इतना सारा, एक मतलब उनको यकीन नहीं हो रहा है एक सन्यासी के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया जरूर ये फंडेड है। तो उस समय ये अफवाहें चल रही थी, जो कि आज पूरी ठंडी पड़ चुकी हैं, कोई भी अफवाह, कुछ नहीं बचा इसका, जो कि झूठी था, कुछ नहीं है। वो सब भक्ति थे, नॉर्मल लोग थे, कोई CIA से कोई वास्ता नहीं था उनका। और अभी जो है नया अफवाहें चल रहे हैं। अभी ये नया अफवाह उठा कि राजीव दीक्षित ने बोल दिया, इसका कोई प्रूफ तो दिखा नहीं पाया अभी तक, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जो पैसे बाहर जा रहे हैं, लेकिन राजीव दीक्षित ने बोल दिया। अब हम तो भोले भाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो भी बोल दे नेगेटिव, हाँ जी बिल्कुल इस्कॉन एक विदेशी संस्था है, विदेशों में बहुत बड़ा साजिश है, ये लोग पैसे विदेश भेज रहे हैं ऐसे और वैसे। तो एक बात और याद आ बताइए रही है प्रभु जी बोलने पे कि हम लोग भारतीय लोग विदेशी का मतलब ब्रिटिशर समझते हैं। हमारा जैसे विदेशी की बात आ गया तो हमें अंग्रेजों ने जो हमारे पास शासन किया ना, गोरे लोगों ने, तो हम सारे गोरे, जैसे आप साउथ इंडिया जाओगे, मैं साउथ इंडिया में पढ़ाई किया, तो वहां क्या होता था कि नॉर्थ का मतलब यूपी बिहार, और वो सबको ऐसे देखते हैं, सब ये यूपी बिहार बिहार वाला है। आप और कोई स्टेट बताएंगे तो यू बिहारा लाइक दिस। तो हमारे साथ भी क्या है कि अगर हम किसी भी गोरे व्यक्ति को देखेंगे तो हमें सिर्फ अंग्रेज आ जाता, मतलब अरे अच्छा इन्होंने शासन किया हमारे ऊपर, ये लोग तो बहुत गड़बड़ाते थे। तो वो जो निगेटिव मेंटालिटी है वो इतनी स्ट्रांग है कि जब पहली बार मैं वृंदावन गया, फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में, आई थिंक 18-19 साल का था मैं, तो मुझे रिक्शे वाले को, मैंने रिक्शा किया, मैंने कहा भाई वृंदावन घुमा दो, जो अच्छे अच्छे मंदिर है घुमा दो। तो बहुत सारे नाम लिए, उसने एक नाम अंग्रेज मंदिर का भी लिया, बोला हाँ ये अंग्रेज मंदिर। मैंने कहा अंग्रेज मंदिर, अरे अंग्रेज लोग क्या पढ़ाएंगे, चलो छोड़ यहाँ पे, आए अंग्रेज मंदिर नहीं आएंगे, चलो आगे बढ़ो। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग इतने ज्यादा वो मानसिकता से ग्रस्त हैं कि हम ये समझ नहीं पाते कि ब्रिटिशर्स जब यहाँ आए तो उन्होंने हमारी संस्कृति का नाश किया, उन्होंने हमारी संस्कृति को अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने अपनी संस्कृति को हमारी संस्कृति में डाल दिया और हम आज उनके गुलाम हो गए। क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया, यस क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया। लेकिन आज हम देखें, जो जो इस्कॉन के विदेशी लोग हैं वो हमारे धोती कुर्ता पहन रहे हैं, हमारी तरह मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, हमारी तरह हरिनाम कर रहे हैं। इवन आप मायापुर जाएंगे या वृंदावन आएंगे तो कितने सैकड़ों विदेशी हैं जो बेचारे यहीं रह रहे हैं। तो दे लिविंग एक्चुअली वेरी टफ लाइफ। पर मतलब ये इस चीज को हमको समझना चाहिए कि हमको इस जो ये हमारी जो बुद्धि है इससे थोड़ा बाहर आना चाहिए, जो मानसिकता बनी हुई है पूर्व बात वाली, इससे थोड़ा बाहर आना चाहिए। इसके लिए एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। तो ये बहुत बड़ा एक झटका है, बहुत बड़ा एक, देखो मेरे को भी अंग्रेज रूप में देखते हैं लोग,
और ये मैं अभी नहीं, मैं बचपन से फेस कर रहा हूँ इसको। मेरा स्कूलिंग मथुरा में हुई है और मैं हूँ आर्मेनिया से। ब्रिटेन से कोई लेना देना नहीं मेरा। आर्मेनिया जो है ये यहाँ से 3-4 देश छोड़ के ही है, ईरान और टर्की के बीच में है। तो लोग मेरे को बचपन से बहुत चिढ़ाते थे, अंग्रेज 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 अंग्रेज। मैं परेशान हो गया, मैंने क्या अंग्रेज, में तो आर्मेनिया तो कोई कभी राज किया नहीं भारत पे, ना कभी शोषण किया, ना कुछ किया, मेरे को क्यों सजा दे रहे हो उसका। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ये, मतलब अगर रशियन भी आ गया तो भी अंग्रेज बोल के उसको मारेंगे, है ना भाई। रशिया ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, जबकि वो इंग्लिश बोल भी नहीं पाते बेचारे। तो ये मानसिकता हमें थोड़ा सा देखिए, अगर आप थोड़ा सा विचार बढ़ाइए अपना, जो क्या बोल रहे थे, ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म है, और मतलब ये तो अद्वैत वेदांत की बातें कर रहे थे, बहुत दूर हैं हम लोग, बहुत बहुत दूर हैं ये सब चीज़ों से। ब्रह्म स्तर का मतलब सबको समान देखना। प्रभुपाद जी ने सबको समान देखा, क्यों केवल भारतीयों को मिले, क्यों सभी जीवों को ना मिले। भगवान कृष्ण गीता में कहीं नहीं बोले मैं हिंदू धर्म का प्रचार करना है। भगवान कृष्ण ने ममई वांश जीवलोके जीवभूत सनातना, सभी जीव मेरे ही अंश हैं, अहम बीज प्रतपिता, मैं सभी जीवों का पिता हूँ। तो क्या केवल भारतीयों का पिता है भगवान कृष्ण? प्रभुपाद जी ने ये मतलब ये समभाव रख के सभी को दिया, सभी को मौका दिया कि भगवान कृष्ण के शरण हो जाओ, भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम अपने असली घर लौट चलो। तो एनीवे अभी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, इन सब चीज़ों का विचार करनी चाहिए। तो इस तरीके से राजीव दीक्षित ने ये एक यहाँ पे एक गलती की कि ये भी एक विदेशी संस्था है, क्योंकि विदेशों में शुरू हुई है। लेकिन क्यों शुरू हुई है उसका हिस्ट्री हमने बताया, विदेशों में क्यों शुरू हुई। प्रभुपाद जी विवश थे, और कोई मतलब और कोई तरीका नहीं था, क्योंकि यहाँ पे खड़े ही नहीं हो पा रहे थे, खड़े होने ही नहीं दिया जा रहा था उनको, बार बार उनको निरुत्साहित किया जा रहा था। और वही प्रभुपाद जी वहाँ जाके धूम मचा दिए, क्योंकि वहाँ पे ईर्ष्या नहीं था, वहाँ पे मतलब लोग सुनने को तैयार थे, समझने को तैयार थे। सोचिए अगर प्रभुपाद जी की बात यहाँ सुनी जाती, भारत में स्वीकार किया था, तो कितना धूम यहाँ मचती। लेकिन चलो जैसे भगवान की इच्छा, धूम वहाँ मची, फिर अभी धूम यहाँ मची, मतलब सभी लोग खुश हो रहे हैं। मचाने का टाइम अभी आया है प्रभु, क्योंकि आज से 40 साल पहले अमेरिका लोग काफी समय परेशान थे, भारतवर्ष वाले ज्यादा मजे में रहते थे, अभी वो परेशान होना शुरू, क्योंकि वहां के अनुकरण कर रहे हैं। तो अभी यहाँ धूम मचा रहा है, कौन मचाएगा? तो अच्छे के लिए, मतलब सभी को असली सुख शांति मिले। तो इस तरीके से उनके एक स्टेटमेंट ने मतलब अभी तक चलता आ रहा है। बहुत सारे लोग इसमें फंसे हैं, लेकिन जब करीब में आके देखे बोले यार इस्कॉन ठीक ही है, कुछ गलत है नहीं इसमें, ये तो एक गलत मतलब अफवाह है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि FCRA रेगुलेशन करता है विदेश का पैसा जब भारत आती है। विदेश का पैसा भी भारत लाना इतना आसान नहीं है, वो उससे ज़्यादा मुश्किल है भारत का पैसा विदेश भेजना। सरकार तो कभी अलाउ नहीं करेगा कि भारत का पैसा विदेश भेज रहे हो बड़ी मात्राओं में। तो इस्कॉन तो इंडिया का पैसा विदेश भेजना को दूर की बात, क्या हमारा भारत सरकार इतना ही नाकाम है जो रोक नहीं पा रही इतने सालों से? क्या आपको लगता है कि भारत का सरकार इस कार्य को नहीं रोक सकती? क्यों ये कार्य हो ही नहीं रहा, इसलिए कुछ किसी प्रकार का कोई केस या कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो एक अफवाह है। लेकिन उल्टा चीज़ ये है, रियलिटी ये है कि विदेशों से पैसे भारत लेके आ रही है इस्कॉन। हर मंदिर, जैसे मायापुर हो गया, वृंदावन हो गया, बॉम्बे हो गया, जितने भी, हर मंदिर एक अलग इंडिपेंडेंट मंदिर है, उसको एक अलग ही अकाउंट होता है जो उन्होंने FCRA से हर अकाउंट के लिए परमिशन ले रखी है, और ऑडिटिंग होती है। अभी भी मैं जस्ट हिंट दे रहा हूँ आपको, अगर आप सर्च करेंगे ऑनलाइन, गूगल में सर्च कीजिए, आप सब इंटेलिजेंट हैं, इस्कॉन FCRA रिपोर्ट, इतना सर्च कीजिए, आपको शायद कुछ रिपोर्ट्स मिल भी जाएं कि इस मंदिर में इस साल में कितने पैसे विदेश से भारत आए। मैं खुद किया हूँ, मुझे तो मिल गया, लेकिन मैं मतलब संस्था के उस डिटेल्स में ना घुस के बता रहा हूँ कि FCRA नज़र रख रहा है और डॉक्यूमेंटेड है कि हर साल विदेशों से इस्कॉन मायापुर में इतना पैसा आ रहा है, विदेशों से इस्कॉन वृंदावन में इतना पैसे डोनेशन रूप में विदेशी लोग भेज रहे हैं, और फलाना जगह इतना डोनेशन विदेशों से आया। तो ये जो अफवाह है कि पैसे भारत से विदेश भेज रहे हैं, ये तो सरासर गलत है। ये 1970 में भी डॉक्यूमेंटेड है कि विदेश से पैसे आया भारत में, तभी मंदिर बने इस्कॉन के। आज भी डॉक्यूमेंटेड है इनके क्या बोलते हैं, जो ऑडिट्स के माध्यम से या फिर FCRA के माध्यम से आज भी ये फैक्ट्स हैं कि विदेश से पैसे भारत आ रहे हैं। इसके अलावा आप मायापुर धाम यदि कभी आते हैं या उसका डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, मैं तो स्वयं बैठा हूँ मायापुर धाम में,
यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन रहा है, सबसे बड़ा सनातन धर्म का मंदिर, 350 फुट ऊंचा। इससे ऊंचा शायद एक गिरजाघर है, एक चर्च है जो इससे ऊंचा है, लेकिन मंदिर में वो इससे ऊंचा कोई है नहीं अभी तक। तो इसका पैसा जो है अम्बरीश फोर्ड, जो एल्फ्रेड फोर्ड हैं, जो फोर्ड कंपनी, जो गाड़ी की कंपनी है, उनके ग्रेट ग्रैंडसन हैं, उनके पौत्र हैं। उन्होंने इस मंदिर का आधा धन, आधा पैसा अमेरिकन डॉलर्स में भारत में लाके दिया है। ये मंदिर अभी जस्ट निर्माण होने ही वाला है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 250 करोड़ अम्बरीश फोर्ड ने दिया, 250 करोड़ रुपए। टोटल प्रोजेक्ट 500 या 600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। तो ये 250 करोड़ तो विदेश से भारत आए। तो ये सब फैक्ट्स हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं। इसके अलावा यहाँ पर अन्नदान कॉम्प्लेक्स बनाया गया मायापुर में। मैं आज बात ही कर रहा था एक भक्त से, उन्होंने बताया कि प्रभु जी ये सब बेकार की बातें हैं। मैं ऐसे तो जानता ही हूँ, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म किया मैंने कि क्या कोई पीछे से कोई ऐसी बात है जो, लेकिन बोला कि कुछ नहीं है। विदेश से पैसे भारत आते हैं और यहाँ पे अन्नदान कॉम्प्लेक्स बनाया गया। जो भी सुबह यहाँ पे 4:30 बजे आरती होती है, जैसे कई बार बसेस में आते हैं कई सारे लोग और रात भर यहीं पे सोते हैं, और सुविधा बना रखी है, वहाँ पे स्नान कर सकते हैं, फिर सुबह 4:30 बजे मंगला आरती अटेंड करते हैं। तो उन सभी लोगों को फ्री प्रसाद का कूपन बांटा जाता है। 9 बजे आप पूरा प्रोग्राम अटेंड करने के बाद 9 बजे आपको फ्री प्रसाद मिलेगा अन्नदान कॉम्प्लेक्स में। तो वो पूरा कॉम्प्लेक्स विदेशी पैसे से बना है और विदेशों से लोग पैसे भेजते ही रहते हैं। तो ये जो अफवाह है या ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको और रिसर्च कीजिए। केवल सुनने से स्वीकार मत कीजिए इसको, आप और रिसर्च कीजिए इस बारे में। आप चाहे अगर आपका कोई मित्र हो या ऑफिशियल्स में कोई हो तो पूछिए उनको, ये इस्कॉन का क्या बवाल है, क्या है ये, जानिए इस बारे में। इस्कॉन का कुछ भी ऐसा नहीं है जो विदेशों में पैसे भेजता है, बल्कि विदेशों से पैसे भारत आती है। हाँ बताइए ब्रो। अब इस बात को भी लोग अन्यथा ना ले लें कि भैया इतना पैसा आ रहा है तो पैसा जा कहाँ रहा है, क्योंकि यहाँ आदमी का ये है कि एक बात सुनेगा तो दूसरी बात अपने मन में धारण कर लेगा। तो इस्कॉन पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है और वो सारा चीजें आपको प्रकट होकर दिखेंगे। इतने सुंदर सुंदर मंदिर है, मंदिर का मेंटेनेंस होता है, फीडिंग्स होती हैं, लोगों को प्रसादम, फ्री प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन है, और प्रचार के लिए पैसे का आवश्यकता पड़ता है बहुत सारे। तो कहने का मतलब है कि ऐसा भी नहीं है, जो प्रचार पैसे आते भी हैं, बहुत डेडिकेटेड लोग देते हैं, बहुत जो कमिटेड लोग हैं इस्कॉन में, जो भी अच्छे गृहस्थ हैं वो लोग भी अपना सहयोग करते हैं। तो इस्कॉन मतलब एक संस्था तो है ही, साथ में हर एक व्यक्ति संस्था का एक सदस्य के रूप में काम करे। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, तो मैं खुद भी घर में एक प्रोग्राम करता हूँ, संडे प्रोग्राम करता हूँ, या बच्चों को कल्टीवेट कर रहा हूँ, तो वहां पर मैं अपना पैसा यूटिलाइज करता हूँ। या कोई सेंटर है तो वो अपना सेंटर को मेंटेनेंस है। तो ये एक मतलब हर एक आदमी का एक रोल है, हर एक भक्त का एक रोल है। और इस्कॉन वास्तव में पैसे का बेस्ट प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है। अगर किसी को संशय है तो जैसा आपने कहा कि वो आए, मिले, रहे, देखे, जो भक्त है आसपास इस्कॉन के उनसे जुड़े, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। देयर इज नो नीड, मतलब कुछ जरूरत ही नहीं। लेकिन हम चक्कर है केवल सुनेंगे और अफवाह में बहेंगे तो अच्छा नहीं है। आप अपना कल्याण भी करिए मिलकर। वेलकम टू झांसी, आई एम देयर, मेनी आवर इस्कॉन सेंटर इज आल्सो देयर। हमारा इस्कॉन सेंटर भी कालीवाड़ी में है, और रानी मुखर्जी ने इसका लैंड डोनेट किया था। तो आइए, बड़े बड़े लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं, हम जैसे छोटे लोग भी हैं, और भी छोटे लोग हैं साइज में भी, तो हर तरीके से। तो आज का सेशन आई थिंक मोर और लेस हमने सारे टॉपिक्स उनके जितने भी उन्होंने उठाए थे सारे चर्चा कर ली हमने, और आज का सेशन 1.5 घंटा हो गया। तो हमारा यही निवेदन है कि कृपया आप आइए, मिलिए, बात कीजिए, बहस भी कर सकते हैं, आइए, लेकिन इस प्रकार के अफवाहों में फंस के और बस नेगेटिव सुन लिया, हाँ ये लोग सब नेगेटिव हैं, उससे एनीवे हमारा तो कोई नुकसान होगा नहीं। नुकसान उन्हीं लोगों का होगा कि उनको कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगा। एक तो वो उनको बड़ा दिक्कत हो रहा था, कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति, अरे यही तो सब कुछ है कृष्ण भक्ति। और आप गृहस्थ में रह के भी कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। और बहुत सारी बातें हैं, वो जो अद्वैतवाद का इतना डंगा पीट रहा था, अद्वैतवाद सबसे महान है। अद्वैतवाद में एक और बात है कि जब तक आप संन्यास नहीं लेते हैं तो आपसे बात ही नहीं करेंगे वो लोग। गृहस्थ को एंट्री अलाउड ही नहीं है अद्वैतवाद में। ये प्रभुपाद जी एक और बात बताता हूँ ब्रो, एक और बात बताता हूँ। इस्कॉन जो है अलाउ कर रहा है सबको, लेकिन वहां तो संन्यास लेना ही पड़ेगा, तब जाके भगवान लेना पड़ेगा। और वहां पर जातिवाद बहुत ज्यादा है। वहां पर ब्राह्मण जो सन्यासी लेता है उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, और दूसरे को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। अगर आप ब्राह्मण ब्राह्मण परिवार से आए, तो मैं तो अच्छे से जानता हूँ, मतलब रहा हूँ संपर्क में,
तो वहाँ एक ये जातिवाद अभी तक नहीं है, लेकिन इस्कॉन ऐसा नहीं है, इस्कॉन में सब बराबर है। यहाँ सब सब बराबर है, यहाँ पे सब सारे मतलब वैष्णव जो हैं, है, सब वैष्णव हैं, यहाँ वैष्णव सब भगवान के कृष्णदास भक्त हैं। हैं। तो बहुत अच्छा है। एक और बात उन्होंने उठाया, मैं इसमें डालना भूल गया, ब्राह्मणवाद के ऊपर उठाया था कि ब्राह्मणों को बोलते हैं कि असुर हैं। तो ये वैसे तो शास्त्र में लिखा है, और हम हर ब्राह्मण को असुर नहीं बोल रहे हैं। जो ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण के नियम पालन नहीं कर रहा और असुरों के कार्य कर रहा है, मान लो कि वो मुर्गी खा रहा है, ऐसे आजकल बहुत सारे ब्राह्मण हैं, अंडे खा रहे हैं, मुर्गी खा रहे हैं, या फिर कुछ और गलत काम कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं या अवैध संग कर रहे हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों को जो शास्त्र में लिखा है कि वो असुर हैं, उनको हम बोल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हर किसी ब्राह्मण को हम नहीं, जैसे सत्यराज प्रभु हैं अच्छे ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण है, अच्छी बात है। तो इस्कॉन में ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, इस प्रकार का जातिवाद नहीं है। अगर मैं ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, फिर भी ब्राह्मण हूँ, नहीं, इस्कॉन में नहीं चलेगा ये। इस्कॉन में ये है कि आप गुणों से यदि ब्राह्मण हैं, कर्मों से यदि ब्राह्मण हैं, चाहे आप किसी भी जाति में जन्मे हो, लेकिन अपने सुधार करके आप ब्राह्मण के नियम पालन कर रहे हैं, तो आपको ब्राह्मण का दर्जा दिया जाएगा, आपको वो सम्मान मिलेगा और वो मतलब फैसिलिटीज़ मिलेंगे कि आप अपना भजन कर, जैसे मंदिर में भगवान की सेवा करना, वो सारे फैसिलिटीज़ मिल जाएंगे आपको। तो ये सब कई सारे बातें हैं। एनीवे अद्वैत वेदांत में हम जाना नहीं चाहते हैं, हम तो ये बोलना चाहते हैं कि प्रभुपाद जी ने जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, और जो ये सब अफवाहें जो उठाए हैं, हम ओपन हैं चर्चा करने को, इसको डिस्कस करने को, चाहे आप किसी भी स्तर पे करना चाहते हैं, आप आइए, मिलिए, देखिए, जानिए, तब विश्वास कीजिए। ऐसे आप अपने घर में बैठे किसी ने कुछ भी बोल दिया और आप हाँ हाँ बस ऐसे ही होंगे वैसे ही होंगे, तो इसमें मत फंसिए। एंड वही बोल रहा हूँ, इस्कॉन का तो कुछ होगा नहीं, नुकसान तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो रियली जो बुद्धिमान लोग हैं ना, जो इन्होंने बोला सभी लोग बेवकूफ़ हैं, बड़े बड़े लोग भी फंस जाते हैं, अरे बुद्धिमान लोग हैं सब। सत्यराज प्रभु एक उदाहरण है, जिन्होंने सारे मतलब शास्त्र पढ़ डाले कि मैं देखना चाहता हूँ क्या सही है, और उनको पता चला कि यही सही है, एक्चुअली एकदम सही, स्पष्ट सरल भाषा में सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। तो अद्वैत चक्कर में मत पड़िए। भारत में भक्ति मूवमेंट बहुत ही शक्तिशाली है और जगह जगह भक्ति मूवमेंट चल रहा है। भगवान की भक्ति में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, बाकी जगह भेदभाव कर सकते हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे सभी को जीव रूप में, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और आत्मा, जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी एक सेशन लिया था, भगवान कृष्ण बोले स्त्रिय शूद्र तथा वैश्यास्तेपि यान्ति परम गतिम। चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो भी मेरे परम धाम को, परम गति को प्राप्त कर सकते हैं यदि वो मेरे आश्रय लें। इस्कॉन यही सिखा रहा है सबको, आप भगवान कृष्ण की आश्रय लीजिए, आप भी भाग्यशाली बनिए, आप भी प्रसन्न बनिए, भगवान के धाम को वापस लौटिए, वास्तविक सुख शांति प्राप्त कीजिए। ठीक है सत्यराज प्रभु जी, और कोई क्लोजिंग वर्ड्स हैं आपके तो आप बताइए। बस मैं यही कहूंगा कि जो आपने कहा, रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी संशय, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी नजदीक में इस्कॉन सेंटर को ढूंढिए या इस्कॉन के किसी डिवोटी से मिलिए, उससे जुड़िए, उसको मॉनिटर करिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सत्यराज प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया कि मैं हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने अपना कीमती समय दिया। थोड़ा सा लंबा है लेकिन तसल्ली से हमने मतलब डिस्कस किया, कुछ छोड़ने का बचा नहीं है। तो सब कृपया इन अफवाहों से अब प्रभावित मत होइए आप, क्योंकि बहुत स्पष्ट सी बात है कि नेगेटिव चीज़ हमारे आंखों में सबसे पहले चुभती है। तो अगर ये नेगेटिव चीज़ें सच हो तो भाई चुभनी चाहिए, लेकिन अगर झूठी अफवाहें हैं तो फिर इनको क्लियर कर देना चाहिए और प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर दोबारा हम बोल रहे हैं, हम किसी का कोई बुरा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति सुखी रहे, और वो व्यक्ति के प्रति भी कोई दुर्भाव नहीं हमारा, वो भी भगवान का ही संतान है, हम उसको सभी को भगवान संतान रूप में देखते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि वो चाहें तो आएँ, इन अफवाहों को दूर करें और वे भी भगवान कृष्ण की भक्ति करें प्रसन्नता से। हम एक पूरा परिवार है, क्यों केवल भारतीय परिवार हो, क्यों ना पूरे विश्व भर एक वसुधैव कुटुंबकम, जितने हमारे सनातन धर्म, चाहे अद्वैत बोलो चाहे कुछ भी बोलो, तो ये सब पालन तो हम ही मतलब इस वक्त कर ही रहे हैं, सब का पालन। जो भी उन्होंने कॉन्सेप्ट्स बोले कि है ना, संभाव रखना और काम क्रोध ईर्ष्या नहीं होना, तो मैं तो देख रहा हूँ उससे अच्छा तो हमारे इस्कॉन वाले कर रहे हैं ठीक से। और जहाँ तक उन्होंने बोले कि गलत ट्रांसलेशंस हैं, तो आपको दिखाई दिया, हमने गीता प्रेस के सारे ट्रांसलेशंस दिखा दिए, और प्रभु जी एक्सपर्ट हैं जिन्होंने गीता प्रेस को बहुत छानबीन के पढ़ा है, उनका भी यही कंक्लूजन निकला कि नहीं, प्रभुपाद जी ने एकदम सही लिखा है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।